A very good afternoon to all of you. On behalf of NSS Shivaji College, I welcome you all to today's webinar on Failure is Not the End of Life. We at Shivaji College, a premier institution of University of Delhi accredited with A grade by NAAC, believe in selfless community service and making a significant contribution to our society. In the NSS, students and faculty work together to lend a helping hand to the community. Just a little housekeeping before we get started. Participants are required to keep their audio and video off throughout the event so as to avoid streaming errors. Please keep checking the chat box for instructions, requests, and information during the event. If you have any questions, you can post them in the chat box that will be taken at the end of the session. Kindly fill the feedback form that will be circulated at the end in the chat box. We request your cooperation in conducting this virtual event smoothly. Before starting, let's seek some blessings of Goddess Saraswati. I'm delighted to welcome our speakers for the day, Dr. Shefali Gupta and Advocate Astha Kaushik. I would now like to invite the convener of NSS, Dr. Ruchira Dhingra, to address the audience. धन्यवाद। वेबिनार में उपस्थित सभी सम्मानित प्रतिभागी, विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से आए हुए हमारे विदुषी छात्र छात्राओं, हमारे दोनों विद्वत वक्ता प्राचार्य महोदय और मेरी सभी सहयोगियों, आप सबका हृदय से स्वागत, अभिनंदन। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का साहस रगों में हिम्मत भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, ना फिर अखड़ता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जीवन एक संघर्ष है, चुनौतियां निश्चित रूप से आएंगी। इनसे सहम कर जो हिम्मत हार जाते हैं, सफलता उनसे कोसों दूर भाग जाती है। जब समय विपरीत हो तो मजबूत दिल के लोगों और जोश से भर उठते हैं और आगे बढ़ने का उपक्रम करते हैं। मुश्किलें ही अंततः समाप्त होती हैं, साहसी व्यक्ति का साहस कभी भी समाप्त नहीं होता। मानते हैं जीवन छोटा है, लघु है, और ना हम इस संसार में आने का फैसला करते हैं, ना यहाँ से जाने का ही हम कोई समय निश्चित कर सकते हैं, ना अपने परिवार का, ना अपने वंश का, ना अपनी किस्मत का, किसी भी चीज़ का तो फैसला हम नहीं कर सकते। फिर डरना किससे, घबराना किससे, हारना किससे? वास्तविकता यह है कि जीवन के आरंभ से ही अंत का निश्चय हो चुकता है। हम एक एक करके तिनके को जोड़ते हैं, भविष्य की सुंदर कल्पनाएं करने लगते हैं, वस्तुओं के ऊपर
मैं या मेरा का टैग भी लगाना नहीं भूलते, पर हम कभी भी अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित अनुभव नहीं कर पाते हैं। परेशानी जरा सी आते ही हम घबरा जाते हैं। निराशा का अंधकार हमें चारों ओर से घेर लेता है। गड़गड़ाते बादल, चमकती बिजली हमारा हौसला तोड़ने लगते हैं। ऐसे में डर कर एक जगह अंधेरे में कोने में छिप जाना ही हमें विकल्प दिखाई देता है। पर मित्रों, ये मत भूलिए कि बार बार जो ये चुनौतियां आती हैं, बार बार जब हम ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर उनसे याचना करते हैं, तब थक कर हम उनसे सामना करना भी सीखने लगते हैं। शायद इसी को ही जिंदगी कहते हैं। नदी के बहाव के साथ बहते चले जाना, हवा के रुख के साथ उससे ताल से ताल मिला लेना। सच तो यह है कि ईश्वर ने हमें विवेक दिया है। हम उसका प्रयोग करके कठिनतम से कठिनतम मार्ग में भी अपने लिए रोशनी ढूंढ लेते हैं, अपने लिए सहारा ढूंढ लेते हैं, समझौते करना सीख लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में असफलताएं हमारी जीने का, हमारी जीवन का अंत ना है, ना हो सकती हैं। आज का हमारा वेबिनार इसी विषय को लेकर आया है। आप सबसे अनुरोध है, ध्यानपूर्वक हमारी इन दोनों वक्ताओं को सुनिए, क्योंकि एडवोकेट आपको बताएंगी कि अगर आप आत्महत्या करने से बच गए, आपकी हड्डियां तो जरूर टूट जाएंगी, आप बिस्तर पर तो जरूर नजर आएंगे, पर साथ में पुलिस का डंडा भी आप पर जरूर बरसेगा। हो सकता है आपको जेल भी हो जाए। और डॉक्टर शेफाली आपको बताएंगी कि जीवन में किस तरह से हमें अडिग रहना है, हमें अपने मार्ग पर चलना है। सफलताएं असफलताएं तो आती रहेंगी, उनके आने जाने से घबराना क्या। अपनी मंजिल हम चाहें तो खुद तय कर सकते हैं, खुद आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं, केवल एक हौसले की जरूरत है। कोरोना काल में शिवाजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना आप सबके स्वास्थ्य, आपकी प्रसन्नता, आपके सुखमय भविष्य की कामना करती है। धन्यवाद। Thank you, ma'am, for the relevant words. I would now like to introduce our speakers for the day. Dr. Shefali Gupta is a proud Army wife and an AWWA awardee. She is an educationist, anchor, RJ, and a freelancer. She is also a great student counselor and content writer. Dr. Shefali Gupta is a highly educated lady with MA, B.Ed with doctorate in political science. In spite of her academic credentials, she has been associated with various army schools and NGOs. She is a commendable motivational speaker and has delivered talks on varied topics in various seminars, conferences, and events. She strongly believes that today's youth is the future of any nation. She has accordingly dedicated herself for the upliftment of the society and to encourage youth to think positive and contribute to nation building. Advocate Astha Kaushik has been practicing as a criminal lawyer since 2015 in various trial and appellate courts of the country. She has been a part of many famous cases like Fulan Devi murder case, Mirchpur case, Nitish Bhardwaj case, Arvind Kejriwal versus Arun Jaitley defamation case, Yasin Malik case, Sonu Panjaban case, Dehradun encounter case, etc. She has been certified as a forensic scientist with specializations in crime scene investigation, fingerprints, and toxicology. She is currently pursuing LLM from Jamia Millia Islamia along with practice in law. She has keen interest in psychology and has formally studied it at school. I welcome you both to today's webinar. I hope that today's session will be an enlightening and enjoyable experience for all of you. So without any further ado, I would now request Dr. Shefali Gupta to take over the proceedings.
Thank you so much. A very good evening, everyone. I am Dr. Shifali Gupta. First of all, I would like to thank Principal S.K. Sahdev sir and Program Officer Dr. Ruchira Jhingra for giving me this wonderful opportunity to interact with a vibrant audience of NSS. Welcome to my session. As we all know that today's topic is failure is not the end of life. Struggles, difficulties, failures are faced by each and everyone in this world. If somebody says, if somebody says that they are not facing all these things, so I think they are not honest to themselves. हम जब 9 महीने पेट के अंदर होते हैं अपनी मदर के, हमारी स्ट्रगल वहीं से शुरू हो जाती है। वहां से निकलकर जब हम अपने बाहर आते हैं, वो भी हम स्ट्रगल करते हुए आते हैं। तो जब हमने वहां हिम्मत नहीं हारी है, तो इस वर्ल्ड में आके हम हिम्मत कैसे हार सकते हैं? How can we feel and give up? Never give up this attitude. We will start off today's webinar on this topic now. And as Dr. Ruchira Jhingra has told, beautiful things. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. I firmly believe in this. That अपनी कोशिश, आशा, इन सबको अपने पास रखिए और जीवन में आगे बढ़िए। जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने जिंदगी में हर जगह धक्का खाया है, जगाया है, जमाया है, सर्द रातों में खुद को, तपती धूप में खुद को तपाया है। वही हुए हैं सफल जिंदगी में, उन्होंने ही इतिहास बनाया है। आप लोगों को सबको पता होगा, जब हम बचपन में छोटे थे, हम साइकिल चलाना सीखते थे। 10 बार गिरे हैं, 12 बार गिरे हैं, 15 बार गिरे हैं, लेकिन हमारा इनर मोटिवेशन इतना था कि हमें साइकिल चलाना सीखना है और हम अपने आप सीख जाते थे। ऐसी स्विमिंग जब हम करना सीखते हैं, स्विमिंग में भी पानी में जाके हाथ पैर मारते हैं, बहुत सारा स्ट्रगल करते हैं, फिर हम स्विमिंग करना सीख जाते हैं। इसी तरह हमारी जिंदगी है। ये हमारी जिंदगी का सफलता असफलता दोनों एक पार्ट हैं। हम असफल नहीं होंगे तो हमें सफलता की वैल्यू नहीं होगी। हम असफल होके सफलता में हमें जितनी सीढ़ियां आगे आती जाती हैं, हम उसमें चढ़ने के लिए रेडी नहीं होंगे। इसीलिए आपको ये नहीं कह रही हूँ कि फेलियर कुछ नहीं होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आते रहेंगे जिंदगी में, हम किसी भी फील्ड में हो। वी आर some of our housewives, some of us students, some of us are employees in some companies. So these are part of life, but never have this give up attitude. Always remember, this part of life is our karma. हमें काम करते रहना है अपना। हम जब निरंतर काम करते हैं, तब हमें अपने आप ही सक्सेस मिलती है। हम गिव अप नहीं करना चाहिए। गीता में भी कहा गया है, कर्मण्य वादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। आप अपनी को मोटिवेटेड रखिए, इनर सेल्फ को जगा के रखिएगा। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन, वी ऑल नो, ही इन्वेंटेड लाइट बल्ब। He failed 1000 times, and one reporter asked him, "Sir, how do you feel that you failed 1000 times?" Thomas Edison said that, "No, I didn't fail. My light bulb invention was the invention with 1000 steps." That should be the attitude. फेलियर को आना जाना होता रहेगा, लेकिन आपकी लाइफ, कहते हैं ना, ऊपर वाले ने हमें एक बार लाइफ दी है और एक बार हम मरते हैं। जी नहीं, आप हर सेकंड जीते हैं अगर आप जीना जानते हैं। हर सेकंड आपके लिए वैल्यूएबल है। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर वो कहलाते हैं जब हार निश्चित हो और फिर वो जीत जाए और मैदान नहीं छोड़ें। मैं थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपके साथ पीपीटी नहीं शेयर कर पा रही हूँ। I have requested technical team of Shivaji College to take care of my PPT. I request them to start off, please. Thank you so much. As you can see in this, there are few pictures. It's not the end of life. Next, please. Before thinking about the failure, we must know what it is actually. Failure is not the end. It's an opportunity to try again. You know where you went wrong the first time and you should just get it right. Next, please. If you fail,
never give up, because as late ex-president Mr. Kalam has said, FAIL, fail means first attempt in learning. END, end is not the end. If fact, END, end means effort never dies. If you get no as an answer, remember NO means next opportunity. So let's just be positive. Now see, it's a face of a boy, it's written fail and he doesn't know what to do. Why? हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हुए हैं, उन्होंने बहुत सुंदर लाइंस में हमें बताया है, न हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न हो न निराश करो मन को. Next please. Yes, now I like how Jammer Hunt breaks failure into 6 steps. फेलियर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड को भी समझना होगा. बहुत शॉर्ट में मैं आपको ये बता रही हूँ. He has mentioned about 6 failures. One is abject. It marks you and you may not even fully recover from it. Structural failure. It cuts deeply, but it doesn't permanently cripple your identity or enterprise. Glorious failure. Going out in a washed out beautiful blaze of glory. Common failure, yes, you can, I think most of us can correlate with this. The apology was invented in this category. Examples: oversleeping and missing a meeting at work, forgetting to pick up something from a particular place, or forget the mail which you have to send it to somebody. So these are common failures which we face every day. Now, version failure is a small failures that lead to incremental but meaningful improvements over time. Then we have next is predicted failure. Failure as an essential part of a process that allows you to see what it is you really need to do more clearly because of the shortcomings. So these are 6 failures which Jam has told all of us. Next, please. Now let's see what are the reasons of failure. You know, there are some reasons. Sometimes when we fail, we forget about the reasons कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि हम उस बारे में सोचते ही नहीं हैं. इसके लिए आपको 2-3 चीजों का ध्यान पहले रखना है. How did I approach this? How prepared was I for the failure? You know, what was within my control to change, what was not. दिनकर जी ने रश्मि रथी में 3rd पैराग्राफ में कहा है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण भर नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं. इसी तरह हम लोगों को भी पहले रीजंस पता करने हैं और फिर आगे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होता है. इसमें नंबर 1 है हमारा लैक ऑफ परसिस्टेंस. More people fail not because they were not capable or they were having a lack of knowledge or no talent. No, they just fail because they quit. It's important to remember 2 words: persistence and resistance. Persist in what must be done and resist what ought not to be done. मुश्किलों से भाग जाना बहुत आसान होता है. हर पहलू जिंदगी का एक इंतहा होता है. डरने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ भी. डरने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ भी. लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है. Try new approaches. Persistence is very important, but repeating the actions same again and again, over and over again, hoping that this time you will succeed, might not work. Look at your previous unsuccessful efforts, rectify them, decide where you want some change and just go ahead about it. Then keep making adjustments and mid-course corrections after every failure. My next is lack of conviction. Lack of conviction is people who lack conviction take the middle of the road. They don't go straight, they don't go right, they just take the middle of the road. But what happens in the middle of the road? आपको पता ही है, you get run over. So people without conviction go along because
ये लैक कॉन्फिडेंस एंड करेज, इसको आप अपने से मत जाने दीजिए। आपका इनर मोटिवेशन, आपका कॉन्फिडेंस, आपका करेज इज योर स्ट्रेंथ। डोंट लीव योर स्ट्रेंथ। आपके साथ ये सब रहेंगे तो यू विल नेवर गिव अप, यू विल नेवर फील कि फेलियर आया था, यस बैंग ऑन, आई विल कम अगेन विद द सेम अप्रोच, सेम एम, बट माय रोड विल बी समथिंग डिफरेंट। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, अपने इरादों में मजबूती रखिए, आप कभी फेल नहीं होंगे, और वो भी गए तो आप दोबारा से खड़े हो जाएंगे। डिसाइड व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, इफ समथिंग इज वर्थ डूइंग, जस्ट डू इट राइट। पूरी जी जान लगा दीजिए उस चीज को करने में। Now next is rationalization. What happens to the winners? Winners might analyze, but they never rationalize. You know, losers rationalize and have a book full of excuses to tell you why they couldn't succeed. Just change your perspective in this manner. Don't think of every unsuccessful attempt as a failure. हो सकता है आप किसी छोटे से कारण की वजह से अनसक्सेसफुल हो गए हो, आप अपना रास्ता चेंज करके देखिए। बहुत बार हमारे, इसको मैं एक आपको स्टोरी बताती हूँ। 2018 के एक मिस्टर हिमांशु हैं, मैं उनको काफी अच्छी तरह जानती हूँ। उन्होंने IAS का अटेम्प्ट दिया था। He used to stay somewhere in a remote village near Bareilly. वहां से उनको 35 किलोमीटर्स पढ़ने जाना पड़ता था, और 35 किलोमीटर्स पढ़ने जाना स्कूल में मीन्स यू आर गिविंग 70 किलोमीटर्स एट वन टाइम। आप जाना आना लगाएंगे, उसमें आपकी बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाती है। बट घर आके अपने फादर के साथ भी लगना था, क्योंकि वो डेली वेजेस में काम करते थे, उनको डेली के पैसे मिलते थे। उनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज थी कि मैं इंडियन सिस्टम को कैसे चेंज कर सकता हूँ, कहाँ सुधार ला सकता हूँ। और उनको एक IAS बनने की बहुत बड़ी चाह थी। उस पैशन को लेकर वो आगे बढ़े। उन्होंने 10th टॉप किया रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से, उन्होंने 12th टॉप किया। उसके बाद उनको समझ में नहीं आया 12th करते करते कि विच कॉलेज टू गो, क्योंकि उस समय फोन नहीं था उनके पास। उनके फादर के पास एक नोकिया का फोन था जो पहले चलता था, उसी से उन्होंने अपना काम चलाया, लोगों से बातें की। उन्होंने बिना किसी ट्यूशन के, बिना किसी गाइडेंस के, ही जस्ट विद हिज पैशन ही कैरीड ऑन। उसके बाद उन्होंने उसको नोकिया फोन से जब बात की कौन सी यूनिवर्सिटीज होती है, कौन कौन से कॉलेज होते हैं, देन ही केम टू दिल्ली। दिल्ली में आकर उन्होंने हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया। एडमिशन तो उन्होंने ले लिया, माइंड में उनके वही चल रहा था कि मेरे को IAS बनना है, लेकिन कोचिंग के पैसे नहीं थे उनके पास मटेरियल के भी मनी नहीं थी। तो ही स्टार्टेड टेकिंग ट्यूशंस, बहुत सारे ट्यूशंस लिए, दिन रात मेहनत की उन्होंने, बहुत बहुत मेहनत की। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया IAS का, फेल हो गए, नहीं कर पाए क्लियर। लेकिन लगन थी, हिम्मत थी, हौसला था, आगे बढ़ने की चाहत थी, कुछ करने का जज्बा था। उन्होंने फिर से अटेम्प्ट दिया। जो गलतियां उन्होंने पहले अटेम्प्ट में की थी, हो सकता है कहीं किसी चैप्टर में मिस्टेक हो गया हो या कहीं कुछ गलतियां हो गई हो, वो सारी गलतियों से उभरते हुए उन्होंने उन पर ध्यान रखते हुए, वर्क करते हुए, ही गेव IAS अटेम्प्ट सेकंड टाइम। In 2018, he actually got a rank in IAS and he was very happy. I remember 2018, he gave me a call. I made it. I was so surprised. I said, very nice. मतलब समझ में नहीं आ रहा था, हमारे पास words नहीं थे, क्योंकि वो बीच बीच में when he used to call us, he used to say कि मेरे से शायद नहीं होगा, हो सकता है मैं करूं नहीं करूं। तो वी ऑलवेज, हम सब उनको यही बोलते थे कि आप पैशन मत छोड़िए, आपका सपना है उसको पूरा है, सपना करने के लिए मेहनत, स्वेटिंग, दिन रात जागना, स्लीपलेस नाइट्स, एवरीथिंग यू हैव टू वर्क ऑन इट, देन सफलता मिलती है। कुछ लोग होते हैं खाली बुक्स पढ़कर सफल हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो प्रैक्टिकल नॉलेज भी रखते हैं और बुक्स भी पढ़ते हैं, दोनों चीजें। तो आपको कॉम्बिनेशंस चाहिए होता है बहुत बार आगे बढ़ने के लिए। सो कीप इन माइंड, अपना रैशनलाइजेशन पर वर्क करिए। माय नेक्स्ट इज डिसमिसल ऑफ पास्ट मिस्टेक्स। समटाइम्स इट हैपेंस कि जो हो गया, हम उन पास्ट मिस्टेक को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। याद रखिए, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते।
हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। आप में वो जज्बा है आगे बढ़ने का, अपने पैशन को फॉलो करने का, इनर मोटिवेट रहने का, तो आपको लगेगा ही नहीं ये फेलियर क्या है। एक फेलियर होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा। अभी आने वाली प्रेजेंटेशन में मैं आपको कुछ लोगों के बारे में भी बताऊंगी जहां पर वो कैसे उन्होंने गिव अप नहीं किया। They fought with their life. They said every second we have to live. We just can't pass time here in this world. We have to live and live nicely. So dismissal of past mistake में ये it take it like a teacher कि हमें जो mistakes है हमारी वो हमारे teacher बता रहे हैं कि these are the mistakes and we have to rectify those. Analyze it, make your action plan, work on it. Lack of discipline. हमारे I am from army background. My husband is in army. So जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं उन डिफेंस फोर्सेस में डिसिप्लिन सबसे ज्यादा होता है। एक सेकंड भी हम लोग लेट नहीं होते हैं कहीं भी। और ये चीज हम एज ए स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में जब लाते हैं तो हम बहुत अच्छे से सिलेबस भी कवर कर लेते हैं, समझ में भी आ जाता है हमारे, हम उसको मैनेज कर लेते हैं अपने टाइम को। इसलिए लैक ऑफ डिसिप्लिन लीड्स टू समटाइम्स फेलियर। स्टे फोकस्ड। जो भी आपका एम है उसमें आपको फोकस रहना है। आप ये नहीं सोच सकते कि अच्छा ठीक है आज मैं ये मेरा फोकस चेंज हो गया, परसों से पढ़ना शुरू करता हूँ। वो आई थिंक ज्यादा बेटर डे है। आज रेस्ट कर लेते हैं, कल कुछ कर लेंगे, परसों से पढ़ेंगे। स्टॉप डूइंग ऑल दीज थिंग्स, जस्ट दीज आर सिंपल एक्सक्यूजेस। देन पुअर सेल्फ स्टीम। पुअर सेल्फ स्टीम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? इट इज सोशली विथड्रॉन, कॉन्स्टेंटली एंशियस रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन होता है। इन सारी जितनी हमारी पुअर एस्टीम की चीजें, इनको आप धीरे धीरे करके खत्म कर दीजिए, क्योंकि जब हम अंदर से मोटिवेटेड होते हैं कुछ करने के लिए तो हम वो बेहतरीन करते हैं। हेल्दी सेल्फ एस्टीम रखिए विच हैज दीज क्वालिटीज: कॉन्फिडेंट, हैज सेल्फ डायरेक्शन, ऑप्टिमिस्टिक, ट्रस्टिंग, केयर फॉर oneself, independent, accept mistake and aware of your strength. Remember, हर रोज सूरज उगना सिखाता है, अंधकार के बाद उजाला आता है। ये हम किससे सीखते हैं? सूरज से ही सीखते हैं। रात को डूबता है, सुबह फिर से प्रकाश हमें देता है। इसी तरह हमारी इनर स्ट्रेंथ है। आज फेलियर है, कोई नहीं, कल हम फिर सक्सेसफुल होंगे। थोड़े से हम अपने स्टेप्स लेंगे तो हम उस पर वर्क करेंगे। नेक्स्ट इज फैटलिस्टिक एटीट्यूड. Fatalistic attitude prevents people from accepting responsibility of their position in life. They attribute success and failure to luck or fate. कि हमारे शायद भाग्य में ही ऐसा लिखा है जो हम फेल हो गए और बैठ जाते हैं बस कि नहीं अब हमें और आगे कुछ नहीं करना है। Why should you do this? Why should anyone do this? We have to come up with this. You know, we have 24 hours to make it 48 hours. Same thing, I think I mentioned it in many of my places in my motivational speaking, that PM of India, you take any president of any country, you take any successful people, everybody had 24 hours. It is up to you how you make it and convert it into 48 hours. And अपना धीरे धीरे करके अपना सेल्फ मोटिवेशन से अपने आप को आगे बढ़ाइए। क्यों डरे जिंदगी में कल क्या होगा, हर वक्त सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहे बस मंजिलों की ओर, हमें कुछ मिले ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। Yes, this is my next topic of next slide. Next please. Yes, experience. What happens when we fail? We always gain experience out of it. When we go through with this experience, it helps us to develop a deeper understanding of life. It completely alters our frame of mind through the induction of pain. बीता हुआ लम्हा जिंदगी को समझने का अच्छा मौका था, लेकिन और आने वाला जो लम्हा हमारा है वो हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। इसको गंवाइए मत, बहुत खूबसूरती से इसको अपनाइए और जिंदगी को सफल बनाइए। रेजिलियंस मीन्स लचक होना, जो हमें कोरोना वायरस ने हमें सिखाया है। आई थिंक मार्च में इट वाज डिक्लेयर्ड एंड फ्रॉम मार्च टिल नाउ हाउ रेजिलिएंट वी आर नाउ। फेस मास्क यूज करना, एवरीथिंग, वी आर यूज्ड टू थिंग्स, वी हैव एक्चुअली adopted everything so well.
इसी तरह हमें रेजिलियंस, जब हम फेल होते हैं, अपनी सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज लाना है। रेजिलियंस इज नोइंग दैट यू आर द ओनली वन दैट हैज द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पिक योरसेल्फ अप। कोई भी दूसरा आपको नहीं बोलेगा आप उठिए, खड़े होइए, वर्क ऑन। यस, पीपल कैन से, बट जब तक आपको अंदर से आपकी इनर स्ट्रेंथ नहीं बोलती है नो, this is nothing, no, why should I leave it, I should work on it and yes, bang on, I'll come again with full force. इसके लिए मैं आपको एक ईगल की स्टोरी सुनाती हूँ, बहुत सारी जगह ये व्हाट्सएप पर भी आई है। ईगल की स्ट्रेंथ होती है फ्लाई हाई। जब बारिश होती है, बहुत बिजली चमकती है, तो वो बादलों से ऊपर जाकर उड़ता है, लेकिन जब वो बादलों के नीचे उड़ा होता है तो ओनली वन बर्ड इज देयर जो उसके ऊपर बैठते हैं और उसकी गर्दन को धीरे धीरे नॉक नॉक करते रहते हैं, काटते रहते हैं। वो है क्रो। क्या करता है ईगल? डरता नहीं कि क्रो बैठे बैठे रहने दो, ही नोज हिज स्ट्रेंथ, ही फ्लाइज हाई। बहुत बादलों के ऊंचे, इतना ऊंचा उड़ जाता है कि वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और क्रो अपने आप ही लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण नीचे गिर जाता है। हमें इसी तरह अपनी स्ट्रेंथ को समझना है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हो सकता है हम उस दरवाजे को खटखटा रहे हो जिसको हमें या हम उस दरवाजे पे अटके हुए हो जिसमें हमें पुश करना है और हम उसको पुल कर रहे हैं। थोड़ा सा रास्ता चेंज करके देखिए, सोचिए हम कहाँ अटके हुए हैं। हम जिस दरवाजे को पुल कर रहे हैं उसको पुश करके देखिए, इतना इजीली खुल जाता है। इसी तरह जब हम कहीं फेलियर होते हैं, हमें अपनी स्ट्रेंथ पर वर्क करके एम सेम रखना है, रास्ता चेंज कर देना है, जिससे हमें सक्सेस अपने आप मिलेगी। My next is there is one very good 4 lines. मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, उसमें से हंसकर निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। वर्क ऑन इट एंड इट विल जस्ट टर्न योर लाइफ इनटू पॉजिटिव। ग्रोथ होती है, वी ऑलवेज हैव ग्रोथ इन आवर लाइव्स व्हेन वी फेल। हमें पता होता है कि yes, these are the circumstances, these are difficulties, these are struggles which we are facing, these are failures which we are facing, so now we can handle our life in a better way. आप सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं पहले कुछ स्ट्रगल टाइम रहा होगा, या बहुत बार होता है हम एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी करते हैं और एग्जाम हमारा अच्छा नहीं होता है, देन वी से काश हमने ऐसा कर लिया होता, बट यू नो वेयर यू वेंट रॉन्ग। सो आप अपनी, हमारी खुद ग्रोथ हो जाती है इफ वी गो थ्रू विद टफ टाइम इन लाइफ। रिमेंबर, जब हम कुछ नहीं कर सकते तो हम एक चीज कर सकते हैं, एंड दैट थिंग इज कोशिश। जो अभी प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर रुचिरा ढींगरा जी ने भी बताया था कि आप कोशिश करिए, कोशिश करना मत छोड़िए। जहां आपने कोशिश करना छोड़ दिया वहां फिर आपको स्टैग्नेशन आ जाएगा लाइफ में, वहां आपको लगेगा कि अब नेक्स्ट व्हाट, सब कुछ खत्म हो जाएगा। Keep working hard towards your aim, towards your goal. Then you will follow, the success will automatically follow you. चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कहा था एक बार, किस्मत से पहले शायद हमारी किस्मत में ही लिखा हुआ है फेल होना, तो फिर हम कोशिश क्यों करेंगे। इसको चाणक्य ने बोला था, क्या पता किस्मत में लिखा हुआ हो कि ये सब कुछ हमें कोशिश से ही मिलेगा, सफलता हमें कोशिश से ही मिलेगी। इसीलिए कि just work on it and improve yourself. Values, they play a very important part in our life. Don't miss it when you fail. Sometimes it happens when we fail, we forget values. Values are very important. It actually lies in the heart of success. Lack of values means failure straight away. So just don't leave values अपनी, हमेशा मुस्कुराते रहिए। परिस्थितियां भी आपको परेशान करते करते थक जाएं और जाते जाते मुश्किलें भी आपसे कहें, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमेशा ध्यान रखिएगा, स्माइल इज अ गॉड सिग्नेचर ऑन योर फेस। जस्ट कीप स्माइलिंग, accept failure and just work hard again. Give up, don't give up, just change your attitude towards it. Next slide please. Let's analyze this situation.
This is called defense mechanism. अपने आप अपना strong करना है. Sometimes we deceive ourselves that into thinking that failure didn't occur. But unconscious brain is smarter than your conscious cognition. It knows where you messed up. उनको पता होता है माइंड ब्रेन को हमारे कि हमने कहाँ मेस अप किया है, कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ हमने मेस किया है, कहाँ गलतियां की हैं. So there is no point in hiding. Be true to yourself. Be honest to your failure. अपने आप accept करिए. Change please. Next slide. Yes, recognize and admit your failure. These are some steps which I am just telling you, which I have learned in my life. Whenever failure occurs, recognize and admit it. Just don't say कि failure हो गया है, शायद ऐसा हुआ होगा, या कोई चीज हम लोगों को परेशान कर गई होगी इसलिए failure है. No, these are just excuses. Recognize, admit, just work on it, go ahead, achieve your goal. This should be your attitude. Now turn off the thinking. When it occurs, just close your eyes for 2 seconds. Stop thinking anything. Whatever you are thinking, it is in your mind. Just could, should, शायद ऐसा होता है. Just सब कुछ बंद करके 2 minutes eyes close करिएगा. You will feel that you are rejuvenated. उसमें positive thinking से आप अपनी inner strength से ऊपर उठ के आ सकते हैं. Turn off the feelings. Engage with the emotional experience in an adaptive way. इसमें मैं आपको बताऊंगी, चींटी जो होती है वो कितनी बार गिरती है, कितनी बार अपना दाना लेकर कोशिश करती है, फिर भी एक टाइम ऐसा आता है कि वो उस दाने को लेकर अपने घर में चली जाती है. इसी तरह मकड़ी है, स्पाइडर है, जो जाला बनाती है, उसको पता है कि मैं बनाऊंगी जाला, हो सकता है कोई आके इसको तोड़ देगा, हो सकता है कोई आकर इसको हटा दे, लेकिन उसको अपनी स्ट्रेंथ पता है कि मेरी स्ट्रेंथ है, मैं जाला फिर से बना सकती हूँ. देन आप बर्ड को देख लीजिए, तिनका तिनका करके वो अपना घोंसला बनाती है. शी न्यू, उसको पता होता है, बनाने के बाद भी उसको पता होता है कि शायद मेरा ये घोंसला रहे या नहीं रहे और मुझे दूसरा बनाना पड़े, लेकिन कोशिश करती है, इनर स्ट्रेंथ पर वर्क करती है, अपनी पैशन उसको पता है कि मुझे बनाना है तो बनाना है, कम वॉट में, कितनी भी बार मैं फेल हो जाऊंगी, लेकिन मुझे अपना घोंसला बना के रहना है. इसलिए आप उन चीजों पे वर्क करिए. देन लेबल देम और क्रिएट अ मैसिव एक्शन प्लान आफ्टर एवरी फेलियर. जहां फेलियर होता है वहां आपका एक्शन प्लान हो सकता है उसमें कोई कमी रह गई होगी, उसको चेंज करिए. ऑलवेज रिमेंबर, अ ड्रीम written with a date becomes a goal broken down with a date becomes a plan backed by action becomes a reality. So after every failure, have a massive action plan. Problem, solution, win-win situation. If not, failure occurs, never give up, get up again, achieve your aim. This should be your new massive action plan. Just don't sit and just think कि failure हो गया था. No, just start working on it immediately after that. The overcome failure should be broken down into steps 1, 2, 3, 4. Recognize it and just work on it. Then revisit your goals. आपका जो गोल आपने डिसाइड किया है वहां तक पहुंचने के लिए आप फेलियर आपको 1 टाइम हो, 2 टाइम हो, 3 टाइम, तो कहीं तो कुछ रह गया होगा, कुछ कमी रह गई होगी. इसीलिए आपको रिविजिट योर गोल करना है. उसमें आपको देखना है क्या शॉर्टकमिंग्स है एंड मूव ऑन. काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए. ये जिंदगी तो सब काट लेते हैं जनाब, ये जिंदगी तो सब काट लेते हैं जनाब, जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए. These 4 lines are very close to my heart, and I tell all the students, have faith, believe in yourself. आप सब कुछ कर सकते हैं. अगर कोई दूसरा पर्सन वही काम कर सकता है तो वो काम आप भी कर सकते हैं. हो सकता है उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया हो, आप 4th अटेम्प्ट में कर लेंगे, पर अगर आपके पास जुनून है, हौसला है, आप उस काम को कर सकते हैं. अपने पर विश्वास रखिए. टर्न फेलियर इनटू फ्यूल्स. थिंग्स डू नॉट गेट बेटर अंटिल यू स्टार्ट थिंकिंग बेटर. अपने माइंडसेट को चेंज करना है आपको. डाउजी फीलिंग आती है फेलियर के बाद, थोड़ा सा आप डल होते हैं, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं. कई बार लगता है कि नहीं अब हम चेंज नहीं कर पाएंगे. जस्ट डोंट बॉदर.
Give 5 minutes after it, 10 minutes after it. You may require half an hour also. Keep working immediately after that. यही एक लेसन है जिससे आप इससे उबर कर आ सकते हैं. हमारे साइकोलॉजी में एक साइबरनेटिक कंट्रोल थ्योरी भी है, जब आप जो फीडबैक पर वर्क करना बताती है, that our behavior is regulated by feedback cycles like a thermostat. जब आप फेल होते हैं तो आपका ब्रेन आपको सिग्नल देता है. उन सिग्नल्स को शायद हम उस समय पहचानते नहीं हैं. उन सिग्नल्स को पहचानना है कि वो ब्रेन हमें क्या बता रहा है. अगर हमने उनको उस समय करेक्ट टाइम से पहचान लिया, हम आगे मूव ऑन हो जाते हैं. अदरवाइज होते हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है. नाउ एक्सपीरियंसिंग negative emotions after failing is an important part of a process, stepping stone of a success with your experience. आप ये सोचते हैं कि मैं फेल हो गए तो अब रहने देती हूँ. No, it's a stepping stone towards the success. Now reaching your potential. हिरन जो होता है, डियर है, उसकी भागने की रफ्तार is 90 किलोमीटर पर आवर. शेर के भागने की रफ्तार है 55 किलोमीटर पर आवर. अब तभी भी शेर हिरन का शिकार कर लेता है. आखिर क्यों? बिकॉज ऑफ 2 रीजंस. पहला, जो हिरन है उसने अपने आप को पहले ही वीक समझ लिया है. ही थिंक्स कि आई एम ऑलरेडी वीक और मैं तो इनकी पकड़ में आ जाऊंगा, कोशिश अपनी करूंगा. दूसरा, ये सोचने से वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है दौड़ते हुए. इससे उसका हौसला कम होता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है और शेर उसका शिकार कर लेता है. आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानना है, अपने पोटेंशियल को पहचानिए, वर्क ऑन इट, उसको और मजबूत बनाइए. रीच अनपैरेलल्ड हाइट्स टू मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल. यू मस्ट थिंक बिग. यू हैव टू पुश योरसेल्फ. आपको कोई भी आपको नहीं बता सकता है, क्योंकि आपको पता है आपने कहाँ गलती की है. हर इंसान को पता होता है. कुछ गलतियां होती हैं जो अननोइंगली हो जाती हैं, लेकिन कुछ गलतियां होती हैं जो हमें पता होता है कि हमने ये गलती की और क्यों की है, सिर्फ वो हमें पता करना होता है. सो ऑलवेज रिमेम्बर अबाउट डेयरडेविल्स, पायनियर्स, इन्वेंटर्स. उनके पास क्या था? पैशन था, उनके पास हौसला था. ये हमें करना है. Everyone knew about their potential. So why not we? We can also be a part of this successful team, because failure comes to everyone. सक्सेस के लिए आपको कुछ ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती है. आपके पास एक चीज है तो बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं, वो है पैशन. इसके लिए एक मैक्सवेल है, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, फेलिंग फॉरवर्ड्स, टर्निंग मिस्टेक्स इनटू स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस. एंड ही गेव द एग्जांपल इन दिस बुक अबाउट एमिलिया. जो है, who set several records and achieved many first in his lifetime, including being the first female pilot to fly solo over the Atlantic Ocean and many more like this. Maxwell believes that she knew how to take the risk. हम जब फेल हो जाते हैं तो हम रिस्क नहीं लेते हैं, हम बहुत संभाल के चलते हैं कि शायद अगर हमने ऐसे कर दिया तो कहीं हम फिर से वैसी सिचुएशन में तो नहीं पहुंच जाएंगे. We are scared of taking risk. Change your this habit. Why not take risk? एक बार और फेल होंगे पर कभी ना कभी तो होंगे हम सक्सेसफुल. रिस्क लेने से sometimes it works as a miracle. It's a, you can say, weapon of success sometimes. Take risk, work on it. पर ये ध्यान रखिए कि क्या आपका एम रिस्क लेने लायक है या नहीं है. क्या आपके पास वो पोटेंशियल उस एरिया में जहां आप रिस्क ले रहे हैं वो है या नहीं है. वर्क ऑन इट एंड देन जस्ट गो एंड टेक रिस्क. पूछो न कि हमारी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है. ना हारेंगे हौसला हम उम्र भर, ना हारेंगे हौसला हम उम्र भर. ये हमने खुद से वादा किया है, किसी और से नहीं. प्रिपरेशन, practice, awareness, all three things are very important to follow your success and to just come over out of your failures. Maintain a positive attitude. This is one thing which I tell everyone, although मैं कहती हूँ कि कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है. पर जब आप फेलियर से निकल रहे होते हैं तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए. ये आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा. पॉजिटिव थिंकिंग इज हाफ वर्क डन. आधा काम आपका खत्म हो जाता है, आपको बस 50% वर्क करना होता है. दैट्स इट.
जिंदगी में जहां भी जाइए वहां थोड़ी सी हलचल मचा दीजिए। आप जैसे व्हाट्सएप पर अपना स्टेटस चेंज करते हैं, आप अपना फेसबुक पे स्टोरी चेंज करते हैं, उसी तरह डीपी चेंज करते हैं। चेंज योर डीपी। डीपी मींस डिस्प्ले पॉजिटिविटी wherever you go, in relatives, friends। देखिए, लोगों के बारे में बात करने में 2 मिनट लगते हैं, लेकिन क्या आपने किसी और टॉपिक को बातों में लेके देखा है? किस तरह आपकी नॉलेज बढ़ती है, किस तरह पॉजिटिविटी एक ऑरा आता है। लोग बात करना चाहते हैं कि नहीं, we'll call them rather than criticizing somebody। अगर हम कुछ बातें कर रहे हैं जिससे हमारी नॉलेज बढ़ी है, एक दूसरे से लर्न कर रहे हैं कुछ, you will find it more interesting and automatically that positive aura comes। उसको आप पहचानिए, अपनी पॉजिटिविटी को वर्क ऑन करिए, ईपी चेंज करिए। नेक्स्ट इज रीडिंग, लिसनिंग टू मोटिवेशनल मटेरियल्स। बहुत बार ऐसा देखा जाता है, आज सुबह ही मैं कहीं व्हाट्सएप पर मेरे पास आया था कि हमने व्हाट्सएप में तो जस्ट 6 सेकेंड्स पहले मैसेज पढ़े हैं, ऊपर आ जाते हैं ना उसमें 6 सेकेंड्स पहले, लेकिन क्या हमने 6 मंथ्स में कोई बुक पढ़ी है? किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है? किसी के मोटिवेशनल लेक्चर सुने हैं? कैसे वो स्ट्रगल से ऊपर आए हैं वो सुने हैं? कोशिश करिए, शायद कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। इन लोगों को सुनने का, इन लोगों को पढ़ने का मौका अपना गंवाइए मत। अभी तो वैसे भी घर में रहने का टाइम है, सब वर्किंग फ्रॉम होम है, बहुत बिजी सब लोग चल रहे हैं, फिर भी टाइम निकालिए। सोने से पहले आधा घंटा 3 पेजेस किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए। It will give you more strength how they struggled in their life and they never give up. Go on YouTube, there are TEDx, there are Josh Talks, so many portals are there where people come and share their success stories with all of us. Just go through with them। इतने IAS ऑफिसर, यूपीएससी के एग्जाम, लोग इंजीनियरिंग का कैसे क्लियर किया, कितनी स्ट्रगल थी। आई रिमेम्बर TEDx पर there was one farmer, he also came and it was very interesting to hear him। ही टोल्ड कि मैंने बारिश की वजह से सारा फसल खत्म हो गया था, सारी चीजें खराब हो गई थी मेरी, मैंने सोच लिया था कि नाउ आई विल एंड माय लाइफ। सडनली मैंने कहा नहीं, ये मेरी इतनी बड़ी जमीन है जो मेरे लिए सोना है, उसको मैं कैसे ऐसे बारिश के पानी में फसल चली गई इतनी चीज से मैं जाने दूंगा। मैंने उस पर वर्क किया, लोन लिया एंड बहुत कुछ किया। नाउ ही इज वर्किंग वेरी नाइस इन रिमोट विलेज नियर गोरखपुर। सो TEDx ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, फॉरेन के भी हैं। आप उन सबकी लाइफ स्टोरीज को सुनिए, इंस्पिरेशन मिलती है। जिंदगी को कैसे लड़कर आगे बढ़ा जाता है, ये सारी चीजें हमें उनसे पता चलती हैं। नाउ डेवलप रियलिस्टिक थॉट्स अबाउट फेलियर। रियलिस्टिक थॉट क्या है? जस्ट रिमेंबर 3 थिंग्स। आई कैन हैंडल फेलियर, आई कैन लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक, आई विल हैव नेवर गिव अप एटीट्यूड इन माई लाइफ। These 3 things always remember and make each day your masterpiece। हर दिन आपकी जिंदगी का अहम है, हर लम्हा, हर क्षण आपकी जिंदगी का अहम है। इसको बर्बाद मत करिए। Use it in a constructive way। And these 3 phases, sentences which I told you, just work on it and go ahead। Next, please। Yes, you can see very well here. Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently। Henry Ford has said this। Next, please। Now let's talk about some successful people who have failed। We have different walks of life from where we can take inspirations from the people who actually never give up। कुछ भी उनके सामने स्ट्रगल्स, डिफिकल्टीज, एडवर्स सिचुएशंस आई, बट उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में गिव अप एटीट्यूड नहीं रखा है, वापस उभर कर सामने आए हैं और वो सक्सेसफुल हुए हैं। Now let's talk about it। Number 1 is Albert Einstein। I think everybody knows about him। The word Einstein is associated with intelligence and synonym of genius, yet it is famous fact that the pioneer of the theory of general relativity, Albert Einstein himself couldn't speak fluently until the age of 9। His rebellious nature led the expulsion from school and he was refused admittance to the Zurich Polytechnic school। क्या वो उसके बाद रुक गए थे? बिल्कुल नहीं। He came back with a full force and then
He won the Nobel Prize also for physics in 1921 for his explanation of a photoelectric effect. He used to believe that everyone is a genius and you never fail until you stop trying. Next, please. My next is Mr. Abraham Lincoln. Failing in business in 1831, nervous breakdown in 1836, defeated in his run for president in 1856. Abraham Lincoln is no stranger to rejection and failure. Rather than taking these signs as a motivation for surrender, he refused to stop and he just tried his level best. In this great man's words, my great concern is not my great concern is not whether you have failed, but whether you are content with your failure. That is more important. Lincoln was elected in 1861 as the 16th president of United States of America. This shows the amount of rejection you receive is not a defining factor. Success is still within your reach. आप बैठ नहीं सकते हैं कि आप फेलियर हो गए हैं. You really have to work hard and come again with a bang. Now, next, please. Next is Mr. Michael Jordan. Everybody knows about him. This quote by retired basketball legend Michael Jordan in a Nike advertisement speaks for itself. He quoted, "I have missed more than 9,000 shots in my career. I have lost almost 300 games 26 times. I have been trusted to take the game-winning shot and missed. I have failed over and over again in my life, and that is why I succeed." It would be an easy misconception that Jordan's basketball skills revolve around natural talent. In fact, in his earlier years, basketball coaches had trouble looking past the fact that Jordan didn't reach the minimum heights. It was years of efforts, practice, failure that made the star we know today. Michael Jordan's success all came down to his intrinsic motivation. One of the most invincible type of motivation that drives people to succeed. My next is Walt Disney. Next slide, please. Next slide, please. I request Supriya for the next slide. Doesn't matter till the time she changed the next slide. Let me talk about the next slide. It is about Walt Disney. Mickey Mouse creator Walt Disney dropped out of the school at a young age. In a failed attempt at joining the army, one of his earlier ventures, Laugh-O-Gram Studios he opened, went bankrupt due to his lack of ability to run it successfully. He was once fired from a reputed newspaper for not being creative enough. He quoted, "First, think, second, dream, third, believe, and finally, dare to do it." So when you fail, when you go through with these stories, you always come back with a full strength, inner motivation के साथ आप वापस आते हैं. May I request Supriya to please share the slide of Bill Gates. My next is Bill Gates. Till the time she continues with it, I will talk about Bill Gates. Bill Gates was a Harvard dropout, co-owned a business called Trapodata, and true failure he was. But uske paas only one thing he has was the passion for computer programming. He was later on pioneer of the famous software company Microsoft. And then 31 years old, into the world's youngest self-made billionaire he was. In his own words, it's fine to celebrate success, but it is more important to heed the lesson of failure. अगर किसी ने failure नहीं देखा है,
तो वो सक्सेसफुल हो तो जाते हैं, लेकिन आगे अगर कभी फेलियर आता है तो उसको वो डील नहीं कर पाते। So it is very important to keep in mind the reasons of failures. This isn't to say that dropping out from Harvard will make you into a billionaire. No, we are just taking the examples of the people who inspires us. Now my next is Mr. Ratan Tata. Who doesn't know about this business icon? What do you do when you have such a role model to look up to? He had mammoth tasks before him. His futuristic views and liberal attitude didn't go well with the authorities. Some of the top honchos of Tata, which resulted in a tussle at a management level when he, at a very start of his career as chairman, 2 companies under him faced bankruptcy. But his employees' faith in him dwindled as he brought down the retirement age from 70 to 65, leading to an outsurge to some of the oldest employees of the organization. Despite many failures, he has seen Tata Nano being the latest. Ratan Tata did not give up and continues to be global figure even today. आपको पता होगा कि उन्होंने अपना ताज होटल and few more hotels he has given for COVID-19 center. So he is gem of a person. उन्हीं के शब्दों में, ups and downs in life are very important to keep us going, because the straight line, even in an ECG, means we are not alive. My next is Mr. Narendra Modi. The whole world knows about him. I will not tell much about him. Just from T-Vendor, where he is, everyone knows about his story. लेकिन उनके 2 sayings हैं, 2 quotes हैं जिनको मैं जरूर बताना चाहूंगी. पहला, कुछ बनना है ऐसा सपना मत देखो, बल्कि कुछ करके दिखाना है ऐसा सपना देखो. फिर दूसरा वो बोलते हैं कि हम वो नहीं जो स्वप्न में जिया करते हैं, आग में उसको गलाकर लोहा बनाता हूँ और उस पर नींव रखता हूँ एक नए घर की, इस तरह दीवार फौलादी उठाता हूँ. My next is Mr. Rajnikant, the second highest paid actor in Asia. But life story isn't the same way. आपको पता होगा कि जब उनकी कोई फिल्म रिलीज होती है तो इट्स लाइक फेस्टिवल फॉर हिज फैंस. स्टेट गवर्नमेंट उसको छुट्टी डिक्लेयर कर देती है, इतना बड़ा स्टारडम है उनका. लेकिन क्या उनकी लाइफ पहले से ऐसी ही थी? बिल्कुल नहीं. उनकी लाइफ इज अ ट्रूली इंस्पिरेशनल स्टोरी. He belongs to a lower middle class family, Bangalore and Mysore state. He lived his life in poverty. His father earning wasn't enough. Hence, Rajnikant and his siblings didn't able to live happily and peaceful childhood. At the age of 6, Rajnikant started studying. He was very good and very intelligent child. He used to love acting too, interested in sports, but passion was always acting. Since starting, he was always enthusiastic the moment he used to see any play. After completing his education, he worked as a carpenter also. He worked as a coolie. He worked in various other platforms to get the money. But passion was still acting. Aim is same. Now he's changing the he's facing all the challenges and struggles. So afterwards then, I think there is one Topi Munappa. He was making some play and he made him a part of that play. After that, he kept on doing the play, and once he did one ad, जिसको मद्रास फिल्म इंडस्ट्री उस समय नई खुली थी, उस समय उस ad बनाया था. उसके बाद इंस्टीट्यूशन ऑफर्ड हिम एन एक्टिंग कोर्स. उसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे. उनको घर वालों ने मना कर दिया, वी विल नॉट गिव यू मनी, वी आर नॉट हैविंग एनफ मनी. सो उनके फ्रेंड्स कलीग्स ने उनको सपोर्ट किया. दे गेव सम मनी टू हिम एंड देन ही डिड दैट कोर्स and he topped that course. After that, he was little bit financially okay because small plays he kept on doing it. लेकिन जैसे ही उनको पहला ब्रेक मिला, उसके बाद it was no looking back because he reached to his goal and the passion was acting. He still have that passion. In some of the latest interviews he has mentioned, I have joined politics but still my first love is my acting. So इसी से हमें पता चलता है पैशन साथ में होता है तो हम क्या नहीं कर सकते हैं.
Rajnikant has a heart of gold. He does a lot of charity because he knew what exactly poverty is. He lived in poverty, so he understands it very well. He quotes, God gives a lot of things to bad people, but but the will but he will let them fail eventually. God tests good people a lot, but he will never let them down. Next is Mr. Amitabh Bachchan, the biggest superstar of India, uh, being from angry young man to the Shahenshah of Bollywood. He has traveled long way from Allahabad to City of Dreams, Mumbai. He belongs to a poetic family, Mrs. Teji Bachchan and Mr. Harivansh Rai Bachchan. Still, he had a passion for acting. And actually, you know, he suffered a lot, he struggled a lot. In some of the interview, he has mentioned this thing कि मैं एक छोटे से रूम में रहता था और हम लोग स्क्रीन टेस्ट देने जाते थे. हजारों ही स्क्रीन टेस्ट मैंने दिए होंगे. सबने मुझे बोला आपकी हाइट ज्यादा है, किसी ने बोला आपका फेस हीरो के लायक नहीं है. Somewhere I went for giving my voice over also. So voice over में भी उनको बताया गया कि आपकी आवाज बहुत मोटी है. It is not fit for voice over. So he was rejected from there. After so many rejections, but he didn't leave. You know, give up नहीं किया उन्होंने. Failure हो गया तो ऐसा नहीं कि मैं give up कर देंगे. No. Then he got up with hard work and patience. He got a movie called Saath Hindustani. After that, he thought it will work, but it didn't work well. He gave 9 flops back to back. Still, he didn't give up. After that, he got Janjeer, and it was not looking back afterwards. It was very successful, and he became a superstar of that time. After a few years, in 2000, he opened a company called ABCL. अभी स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ है. उन्होंने जब कंपनी खोली तो बहुत शौक से, it was very close to his heart, but it faced bankruptcy, and after that उनके सारे फ्रेंड्स ने बोल दिया कि ये लॉस में जा रही है, इसको क्यों चला रहे हो, आप इसको बंद कर दो. He says no, I will not give up, and he worked very hard. He got Yash Chopra's Mohabbatein, and he became successful. He got Kaun Banega Crorepati, and you must be remembering after that, I think somewhere around 2005 to 2015, most of the 70% of ads we used to find Mr. Bachchan. So he worked छोटे तेल का ad है, कुछ भी है, anything he used to do it, and he actually didn't give up. वापस आकर खड़े हुए. आज उनकी ABCL कंपनी अभी भी चल रही है, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं. So इन लोगों की लाइफ से हमें पता चलता है कि कितना स्ट्रगल इन लोगों ने किया है. My next slide में it is Steve Jobs. Yes, everybody knows about Steve Jobs. New revolutionary. हमें पता है एप्पल स्टार्टेड ऑफ विद 2 men in a garage. उनके एक फ्रेंड थे, उनके साथ वो गैराज में बैठकर इलेक्ट्रिकल चीजों से वर्क किया करते थे, क्योंकि माइंड में था कुछ करना है, अच्छा कुछ ऐसा करना है जो दुनिया याद रखे और उनको बहुत कंफर्टेबल लाइफ दे. उनकी फिंगर्स में था कि मुझे फिंगर्स पे लाना है उनकी दुनिया को. इसलिए years later we all know it as a $2 billion company with over 4,000 employees now. Yet, almost unbelievably, Steve Jobs was fired from a very company initially. He was fired from other jobs also, whatever he did, but his passion was to do something. Then next in picture ने फिर उनको led Jobs back to CEO position of Apple. And Jobs said in 2005, if I am not wrong, Apple computer was born on 1st April 1976. And it was a big success for the whole world, which he gave to the world. Your word in your fingertips, you know. ईमानदारी से की गई कोशिश इसीलिए कहा जाता है कि कभी खाली नहीं जाती है. आप अपने आप को हमेशा मुस्कुराते हुए रखिए. Next. Now you see, these are 2 pictures which you are seeing here. One is a straight road which leads to success. Right is fail. आप वहीं जहां आप फेल होते हैं वहीं रुक जाते हैं. आप आगे नहीं बढ़ते हैं, ट्राई नहीं करते हैं उस चीज को. Keep trying. Now next is road to success is fail, tried, and you achieve the success. Right? Next please.
We have, you know, life's 3 best teachers. One is heartbreak, आप लोग students हैं. Second is empty pockets. Third is failure. आपको इन तीनों को कैसे डील करना है आपको ही सोचना है. आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग रखना है और इस चीज से आप जिस समय भी आप डील कर रहे हैं स्ट्रांगली यू हैव टू कम आउट ऑफ इट. जितना जल्दी आप वापस आएंगे आपका टाइम बचेगा और आप आगे अपने नेक्स्ट एम में फोकस कर पाएंगे. नेक्स्ट प्लीज. लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन. जहां आपको आसानी से आराम से चीजें मिल जाती हैं वो आपका कंफर्ट जोन नहीं होता. आपको मेहनत, जज्बा, हौसला, स्लीपलेस नाइट्स, स्वेट सब कुछ करना पड़ता है तभी आपको सक्सेस मिलती है. अदरवाइज यू विल नॉट गेट द सक्सेस. नेक्स्ट प्लीज. Failure is not the opposite of success. Some people think कि it's a you know, एक coin का head and tail है. One is failure, one is success. No, it's a stepping stone of success. It's a part of your success. आप fail, आप ऐसे ladder समझिए आप. One time fail हुए, second time, third time, but at some of the point you will find success somewhere. Don't give up. Don't lose hope. Next, please. Sometimes what we call is really just that necessary struggle called learning. What I have already told you, we learn resilience, experience, and growth hoti hai, values, so many things we learn. Now some computer humor which will tell you that no, computer bhi success nahi, success ko failure se upar rakhta hai. We have Windows hardware which is clearly written, Windows is deleted, that you have moved you more, please restart your computer. He's giving you another option, aim, and then you are challenging the situation and coming out of you. He's telling you to restart your computer. Next is mouse error hoti hai. Yeah, your mouse has stopped working. Click to continue. आपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ नहीं करना है, कंटिन्यू करना है. आपने ओके करना है, कंटिन्यू करना है. फेलियर आती है, ओके करिए, कंटिन्यू करिए. Then we have window XP. They never say you failed. They always use the word successful. You okay it and then it is done again. Next please. सफलता को सिर पर ना चढ़ने दें, असफलता को दिल में उतरने न दें. दोनों चीजों पर आपको वर्क करना है. बहुत बार ऐसा होता है हम टॉप पर हो जाते हैं लेकिन हम टॉप पर कितने लोगों ने हमारा साथ दिया था, वहां तक हम पहुंचे हैं. इतने सारी आपकी लाइफ में लोग आए होंगे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया होगा. उनको ग्रेटिट्यूड देना मत भूलिए, कभी भी उनको भूलिए मत. ये नहीं कि आज हम इस ऊंचाई पर हैं तो हम बस भूल गए उन लोगों को. कभी ये मत करिए. असफलता को दिल पर मत लगाइए, उससे आगे बढ़िए. दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं लाइफ में. थैंक यू so much. I will just end up my this session with what program officer Dr. Ruchira Dhingra has told. That is, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है 100 बार दीवारों पर 100 बार फिसलती है. मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है. चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है. आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है. मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में. मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर न भागो तुम. कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. After this session, I will close with just one more line. Please keep smiling and be positive.
Smile is God's signature on your face. Don't let it vanish from your face. Just face all the challenges which are coming out in your way. Like a winner, you have to come out. Life दी है God ने जीने के लिए, ये नहीं कि गिव अप कर दे, उस पर गिव अप नहीं करना है. We just have to come back with a bang on. किसी भी टाइप की फेलियर हो, छोटी लाइफ में हो, छोटे प्लेटफॉर्म पर हो, बड़े प्लेटफॉर्म पर हो, डोंट बॉदर, जस्ट गो अहेड एंड मूव ऑन इन लाइफ. आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, कुछ लोग ऐसे सोसाइटी में होते हैं जो आपको 2 कदम पीछे खींचते हैं. डोंट बॉदर अबाउट दोज पीपल. आपकी लाइफ है, आप इंचार्ज हो अपनी लाइफ के. कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी एंड एंजॉय योर लाइफ एंड जस्ट go and just be a win-win situation. Thank you so much everyone for have a patient hearing. Thank you Thank you so much. Yeah, thank you so much, ma'am. Now I request the advocate Asna Kaushik to begin with her session. Thanks a lot, everyone. First of all, I would like to thank the entire team of Shivaji College, the principal Shivaji College, and Dr. Ruchira Dhingra ma'am, who gave me this honor to speak here and address this August gathering. Also, those who have come here to listen to me and who have joined this session, I would like to thank all of them, especially Dr. Sudhir Jain sir, who is amongst us today, who is a District 10 Sessions Judge. I welcome you, sir, and thanks a lot for being a part of the session today. So, as was said by Ruchira ma'am in the beginning, that yes, suicide can land you behind the bars as well, attempt to suicide, if that attempt doesn't get successful. Well, that is there. Or as far as legal provisions are concerned, I will talk about all the legal provisions that are there in the Indian law currently, which deal with suicide. So first of all, let's have a look at what is suicide and what's the position of suicide in various religions and in our texts, especially in Hinduism. So when we talk about suicide, it is intentional self-harm which can lead to death. Okay, and all religions, almost all religions, whether it is Christianity, whether it is Hinduism, or it is Islam, Judaism, every religion condemns suicide. And initially, when centuries ago, in order to stop people from committing suicide, kings had made such rules that if anyone is caught committing suicide, he'll be punished. Or if someone actually commits suicide, his relatives were punished. Okay, so as to set an example before the people not to commit it, to prevent people from doing that. Because obviously the entire aim to have a provision, a penal provision, is to stop people from doing something. So kings in those centuries, whether it was Europe, whether it was France, early on, they used to feel that, the law should be strict enough that people shouldn't commit suicide. And in religious texts also, one finds that someone who commits suicide, there are sayings like that a person who commits suicide doesn't get peace, or his spirit is not is there, like, he doesn't get peace, and there are spirits after his death and everything. So these kind of things are there in Hinduism. Also in Islam, there's a saying that suicide is equivalent to murder. So someone who commits suicide murders himself, and it is not good, because the life is given by the God, and one is not supposed to do that. It is in the hands of Almighty that when we take birth and when we die. So it's not right to do something like that. Each and every religion has such an position about it. But then there are certain things like what we call Mahaprasthana, or the concept of Jal Samadhi, or later on there are inferences wherein a person, where sages especially, not everyone of course, people who were monks, who were sages, they used to go into Samadhi, a state of complete nirvana, and then they used to leave their they used to die or leave this
their pran, and that was called Mahaprasthana. So these things were there naturally, Jal Samadhi and all, but that is a different concept than what it is taken to mean today. Like, that was not failure out of which a person used to commit suicide, and that cannot be per se called suicide also, because it to live one's life and be one with the Almighty is something else, and committing suicide out of a feeling of failure or self-harm, you know, or dejection is a different thing altogether. So these days we have been seeing that there's a rise in cases of suicide, especially in lockdown. We have seen that many people, out of they don't have job, or out of extreme poverty or some or the other mental stress, have committed suicide. So this is one thing which has been continuously increasing these days. And even if there were references to giving yourself to the God earlier on, that does not hold any relevance in today's era, because of course people have changed. The this era is of education, of technology. People have seen all the advancement here, so there is hardly anybody who commits suicide because he wants to get one with the Almighty, or who for any reason, religious reason. And there is an increase in the commission of suicide because of failure, or there are students who cannot score good in the exam, so they commit suicide. There are people who face some failure in their love life or their professional life, then they commit suicide. So there are n number of reasons for which people are committing suicide these days, and those reasons can be divided into various heads, various categories. For example, somebody who thinks that committing suicide is a heroic act. जैसे कि हम ये कहते हैं कि you know, जी के क्या करना है, हम ऐसी जिंदगी से मर ही जाए तो अच्छा है. So that is a failure, a sense of failure if someone is feeling. But on the other hand, out of heroic feelings, if a person is committing suicide, so what would you say to that? Is such a person mentally ill? Because then these reasons why a person commits suicide certainly end to one thing, in which people say that okay, such and such person is mentally ill, or he needs, you know, attention, mental he needs a psychiatrist, he needs to see a psychiatrist. But if there is a person who says, no, I am very particular about how my life should be, I am very particular about who I should marry, and if for some or the other reason I'm not able to get success in one or the other front of my life, I'm going to commit suicide. So that, what will you call it? He would say that no, I'm not mentally ill or something. I'm doing it out of my own volition because I'm very courageous. Such a person might find himself doing something out of courage. While on the other hand, a student who has not scored good, he wanted to score 90%, but he got 70% in an exam, he has committed suicide because he felt that, okay, this exam is the end of the life. There is nothing left in my life, and he has committed suicide. That's another reason. Then there are people who commit suicide because they believe in a particular religious sect or something, and some religious practitioner, some tantric or somebody has asked them that if you kill yourself, the God will be very happy with you. So we come across such peculiar cases also, wherein people are committing suicide, their entire families are considering that suicide. If you people remember about that Burari case, how many people, the entire 7 to 10 people, I guess, of the entire family, they committed suicide. Until date, we don't know what happened to them. So there are n number of reasons why a person could commit suicide. And yes, most of it is because the person is depressed, because the person is under severe stress, because the person needs medical attention. That is there. And there can be n number of reasons. These days, we can see reasons as stupid as that game, what we call the Blue Whale Challenge, in which some anonymous person used to ask students, very teenagers, to kill themselves, and they used to go ahead with that. So we used to wonder, how can a person kill themselves just because someone sitting somewhere is telling them, instructing them to do so, or because of some game. So yeah, things have changed, and people have started to take their lives very lightly, I guess, or there is immense pressure for them to perform
You know, they set standards in their life, as ma'am rightly said, the speaker before me, that okay, if a person is not happy with what the way their life is, or they have set a certain goal, they feel okay, no, now my life has to finish here. I cannot succeed, so I'll die. There are instances of people in rural India who, because of some caste issues or religion issues, can't get married, and they end up committing suicide because they have that thing that हम साथ में जी नहीं सकते तो हम मर जाते हैं. So that might seem funny to people, but then for them it is the ultimate thing, important thing in their life, that they want to spend the rest of their life with somebody they love, and because they can't get that somebody, they would rather die. And then they actually do that. There are cases wherein they kill each other, and ऐसे भी cases हैं जिसमें कि the girl and the boy have decided that they'll die together and they are killing each other. Okay, they have held that dagger or knives in their hands, in their respective hands, and they're killing each other. उनमें से एक मर गया, दूसरा नहीं मरा. अब जो नहीं मरा वो हॉस्पिटलाइज्ड है. नाउ ही इज वंडरिंग कि वो एक मर गई है या मर गया है, अब मैं हॉस्पिटल में हूं, उसको पुलिस ले जा रही है बिकॉज उसने मर्डर कर दिया है एक तरह से. He has to be convicted for murder also because उसने अपने हाथ से दूसरे को मार दिया सोच के कि वो मारेगा तो मैं मर जाऊंगा, but he unfortunately did not die. So अपने आप को मारने का अटेम्प्ट करना तो बात की बात है, किसी और को ही मार दिया आपने उस प्रैक्टिस में. There was a real case in which a woman jumped in a well carrying her son, 3-year-old son. Okay, she tied that son with some dupatta on her back and she jumped into the well. Now she survived, but the child died and she was convicted for murder. तो अपनी जिंदगी का तो आप मजाक बना ही रहे हैं, किसी और की जिंदगी के साथ भी आप खेल रहे हैं. And there are instances, newspapers are full of such articles daily wherein a person says, I want to commit suicide because I don't have money to feed my children, so let me commit suicide along with my entire family. And he gives poison to all the children, and then he himself also dies, his wife and the kids also die. अब ऐसी सिचुएशन में आप खुद डिसाइड कर लेते हैं कि आपको भी मरना है, आपकी पूरी फैमिली को मरना है, और बाई चांस उनमें से कोई मर गया पर आप बच गए तो भी प्रॉब्लम है, और वो बच गए आप मर गए तब भी प्रॉब्लम है. So it's like, you know, people should be a lot more conscious about this decision than they seem to be these days, unfortunately. And इतनी छोटी छोटी बात पे लोग हताश हो जाते हैं आजकल कि फेल हो गया तो सुसाइड कर लिया, पार्टनर नहीं मिला चॉइस का तो सुसाइड कर लिया. This is really ridiculous, and probably maybe because they don't know what the law is. And before going further, what the change has been there in the law, first let me tell what the situation was earlier. Section 309 IPC, which punishes a person who was attempting to commit suicide but has unfortunately not been able to do so, under 1 year of imprisonment and fine. So section 309 IPC was always there. It has been in the statute, but there were many people who were against it, saying कि if a person is committing suicide, what their logic was, is already mentally ill. He or she is stressed. कोई sane आदमी अपने सही दिमाग में अपनी जान लेने के बारे में नहीं सोचेगा. तो एक तो वो वैसे ही मरना चाहता है, और उस पर से अगर वो बच गया तो आप उसे जेल में डाल देंगे, तो ये ज्यादती हो गई. इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हटा देना चाहिए. So when the Supreme Court decided about it, there were two conflicting judgments. One was P. Rathiram versus Union of India, in which the Supreme Court held that okay, जो ये provision है 309 IPC, it is violative of Article 21 of the Constitution of India, which says that every person has a right to life and personal liberty. So what they were implying was that if you have a right to life, you have a right to die as well. It is my life. I can choose to live or I can choose to die. So nobody should punish me because I'm choosing to die. And also what they said was, the Supreme Court, the logic of the Supreme Court was that if a person is dying, he is not causing any harm to anybody. So there is it should not be state's business to interfere. But then that decision
was overruled later and by another judgment, which was Gyan Kaur versus State of Punjab, in which the Supreme Court said that by no stretch of imagination can we hold that Article 21, which says that no person can be deprived of life and personal liberty except by the procedure established by law, means that your right to life and liberty also means right to die. How can that be? Because either you can live or you can die. How can the right to life consist of right to die as well? So that is not how it has to follow. That judgment, the earlier judgment, is flawed. That's what they stated. But as far as Section 309 IPC is concerned, not repealing it completely, it is still under the statute book. What was done later was, because many people said that it is a bit inhuman to, when we hear that somebody was trying to die and now he's behind the jail, behind the bars just because he was trying to die. So it sounds very inhuman. So what should be done is, another act should be there, which was then passed, called the Mental Health Care Act 2017, which has a categorical provision, Section 115, which says that notwithstanding anything under 309 IPC, a person who is found to commit suicide, try to attempt to commit suicide, a person who tries to attempt to commit suicide will be presumed to have severe stress. And it will be presumed that that person needs psychiatric help, that person needs to see a doctor, and he is mentally not sound probably, which is why that person, he or she, has taken such a decision. So that presumption is there that a person who commits suicide is mentally not sound. However, it is also written that unless proved otherwise. So if it can be proved that a person was sound and still was trying to commit the offense, then probably Section 309 would come into picture. But as of now, there is no such case in which a person was found mentally sane under MHA and then he was subsequently put behind the bars under 309 IPC. So as of now, we don't know what exactly can happen if such a situation comes. But because it is a presumption that a person who commits suicide is mostly under severe stress and will be found to be mentally not stable, so MHA gives protection to such people, and that person might not land behind the bars but would definitely be taken to a doctor or a psychiatrist and would be provided whatever counseling sessions he requires. And I guess that is a better and a more humane approach also, and that is how it should be. Then I would say that moving on to another very important issue that I would like to cover. See, when we talk about suicide, people have a very empathetic approach, people are full of empathy and sympathy for the person who commits suicide, and people think that, okay, this person is going through a very rough patch in their life, and it is very bad for someone to do that. Okay, that is one angle, that's one side of the picture. But the more dangerous side of the picture is that there are certain people who threaten the other person that they would commit suicide and blackmail people, and while they have no intention of doing that. So that is creating a different kind of offense, as well as mental agony to the other person. There are instances wherein I would tell you a real case that a person got married, and he started to observe that his wife was probably not behaving normally. She was abnormal in her behavior. She used to, start shouting and become aggressive all of a sudden, and wake up at night all of a sudden and say that she can see some spirits in the room. And one fine day, she went to the extent of going up to the terrace and saying that, okay, now I'll jump because I want to die. And that happened very frequently within over a period of months. And then that husband tried to do everything to pacify her. But subsequently, he got to know that she was schizophrenic. And what she was doing was, what she used to do was, she would just, lift this knife, and she would say, I'll kill myself. Or she would say, I'll slit my throat using a blade, or slit my wrist using a blade, whatever she used to find. So her behavior was very much self-inflicting, self-harm inflicting. So then
that was a ground for him to seek divorce under Hindu Marriage Act, under the ground of cruelty. So yes, that is there, that if a person is threatening you that he or she would commit suicide, and then that person is your happens to be your spouse, husband or wife, that also results in mental torture and agony to the other person. And many cases are there in which a person has been able to successfully get a decree of divorce from a spouse who constantly keeps giving suicidal threats, or pouring kerosene, or slitting wrist, or doing such harm inflicting behavior. So there are people who are like that and who actually do this, and the remedy available is under HMA. There is a remedy available under the Hindu Marriage Act, that you can simply file a divorce under the ground of cruelty. If something like this is happening with any of you, God forbid, it might not happen, but if it is happening with any of the people who are listening to me, or with any of your relatives or friends, kindly advise them that they can sue their partners under cruelty law. Then there are people who approach me as a lawyer also, that they say that their partner, girlfriends or boyfriends are threatening them, saying that if you break up with me, I'll commit suicide, or if you don't answer my call, I'll commit suicide. Such kind of threats are there. Or there are women or men who say that, who wants to usurp the property of the other person, and they say that, if okay, you have to I want this or this flat or property of yours, and if you do not get it registered under my name, then I am going to commit suicide. तो अगर इस तरह की किसी परिस्थिति से आप लोग जूझ रहे हैं, या कोई भी जूझ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा कानून इस तरह के केसेस को बहुत स्ट्रिक्टली डील करता है. ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई फॉल्स ऐसा एलिगेशन लगा देगा, जो कि बहुत लोगों का एक डर होता है लोगों के मन में कि अब क्या होगा, अगर इसने सुसाइड कर लिया तो मैं फंस जाऊंगा, इसने कर लिया तो मैं फंस जाऊंगी. फोन आ रहा है कि अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा, एंड द गर्ल इज रनिंग from her house at odd hours just to meet the guy, thinking that if he actually commits suicide, the police would come to her house. Or if he goes to the police station, and in front of the police station he commits suicide, or suicide note लिख के मेरा नाम वो मर गया तो मैं क्या करूंगी. In such situations I find many people are trapped, and I would just like to say, प्लीज बी काम. ऐसा नहीं होता कि अगर कोई सुसाइड कर रहा है और आपका नाम सुसाइड नोट में लिख के चला गया तो आप अरेस्ट हो जाएंगे इसी बात पर, या आपको कन्विक्शन हो जाएगी, या किसी के टेक्स्ट में अगर ये लिखा हुआ आपको मिल जाता है कि प्लीज मुझसे बात कर लो वरना मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा, और 10 मिनट बाद वो शख्स मर गया, तो पुलिस आपको आके फौरन अरेस्ट कर लेगी. ऐसा नहीं होगा आप लोगों के साथ, बिकॉज देयर आर अदर एविडेंसेस ऑल्सो विच हैव टू बी देयर फॉर अ पर्सन टू गेट कन्विक्टेड. अभी रिसेंटली जनवरी 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें ये लिखा है कि यदि 304B IPC में का भी केस है, या 498A का केस है, विच आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इट इज, कि 7 years ऑफ मैरिज के अंतर्गत अगर कोई महिला सुसाइड कर लेती है या अननेचुरल डेथ से मर जाती है, तो ये एक प्रिजम्पशन मानी जाती है कि ये जो अननेचुरल डेथ है वो इन लॉज की वजह से हुई है, डाउरी हैरेसमेंट की वजह से हुई है. और 498 है डोमेस्टिक वायलेंस के लिए एक प्रावधान है कि एक औरत को अगर डाउरी के लिए टॉर्चर किया जाता है, मारा पीटा जाता है, या कुछ भी उसके पेरेंट्स को परेशान किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी भी सिचुएशन है, तब भी ये ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा कि इफ अ वुमन हैज कमिटेड सुसाइड विद इन 7 years of her marriage and it's an unnatural death, then also it cannot be automatically presumed that it happened because of her husband or he instigated her to commit this thing, suicide. Section 306 जो कि आपको अबेटमेंट टू सुसाइड है, मैं आपको बता दूं, अबेटमेंट का मतलब है दुष्प्रेरण. आप किसी को इंस्टिगेट कर रहे हैं कुछ करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, चाहे चोरी करने के लिए, मर्डर करने के लिए, किसी भी तरह का दुष्प्रेरण हो सकता है. अबेटमेंट किसी भी तरह की हो सकती है. तो अगर आप किसी को सुसाइड करने के लिए प्रेरित कर रहे, दुष्प्रेरित कर रहे हैं,
तो उसके लिए बहुत सारे एविडेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी किसी भी बात से किसी व्यक्ति को बुरा लग गया, कोई व्यक्ति अगर इतना भावुक है कि आपकी किसी बात से बुरा मानकर उसने सुसाइड कर लिया तो आप अरेस्ट हो जाएंगे या आपके ऊपर कोई केस चल जाएगा या कुछ हो जाएगा। इट डजंट हैपन लाइक दैट। देयर आर इंस्टेंसेस वेयर इन, एक रियल केस है, आपको सुनकर हैरानी होगी, अ पर्सन कमिटेड सुसाइड बिकॉज समबडी of his family members, I don't know whether he was probably his brother-in-law, he slapped him in front of everyone in a gram panchayat. So this person felt so bad and so agonized and insulted that he committed suicide. And in his suicide note he wrote that I felt insulted and out of insult I committed suicide. तो किसी के थप्पड़ मारने से अगर आप सुसाइड कर लेते हैं तो क्या ये दुष्प्रेरण माना जाएगा? क्या माना कि उस फलां व्यक्ति ने आपको इंस्टिगेट किया था सुसाइड करने के लिए? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज हर व्यक्ति जिसे चाटा मारा जाए वो सुसाइड नहीं करता। सो यस, व्हाट द कोर्ट डिसाइडेड वाज दैट बाय नो मींस इट कैन बी कंसिडर्ड दैट दिस पर्सन इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट टू सुसाइड। ही वाज एक्विटेड, द पर्सन जिसके ऊपर केस चल रहा था उसको छोड़ दिया गया बिकॉज द कोर्ट सेड कि दिस इज नो ग्राउंड टू कमिट सुसाइड। ऐसे ही अगर किसी ने किसी को कह दिया कि यार क्या जिंदगी है तुम्हारी, तुमसे अच्छा तुम्हारी तरह जीने से तो अच्छा कोई मर ही जाए, किसी ने कह दिया और उस व्यक्ति ने उसको बहुत सीरियसली ले लिया कि अरे मेरी जिंदगी क्या इतनी खराब है कि मुझे जीने का हक ही नहीं है, चलिए मैं मर जाता हूँ। अब वो जो सेंटेंस किसी ने बोला था उसको, उसके फ्रेंड ने या कोई भी वो व्यक्ति हो सकता है, क्या इस चीज के लिए उसको आप कन्विक्ट कर देंगे इंस्टिगेशन में, टू इंस्टिगेट समबडी 306 आईपीसी में? वुड यू डू दैट? वुड द कोर्ट डू दैट? नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट। क्योंकि बोलने वाला कहेगा कि भाई मुझे क्या पता था कि इतनी सीरियसली ले लेगा ये बात को। हम एक दूसरे से बात करते हुए कितनी बार कहते हैं कि काश मैं मर गया होता, काश मैं मर गई होती, ऐसे जीने से क्या होता है, क्या फायदा ऐसे जीकर, ऐसी जिंदगी तो बेकार है। बहुत लोग ऐसा कह देते हैं। तो अगर इस बात को सीरियसली लेके कोई मर जाए, that is not your problem and the court will not consider it your problem either. So please आप अपने माइंड से ये बात निकाल दीजिए कि अबेटमेंट टू सुसाइड इतनी छोटी सी चीज है कि किसी ने भी सुसाइड कर लिया तो आप उसको, कोई भी उसका व्यक्ति जिसका लास्ट कॉल आया है या मैसेज आया है वो कन्विक्ट हो जाता है। इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज अ सीरियस ऑफेंस। और अगर आप अबेट किसी को करते हुए पकड़े गए उसके अंदर तो 10 साल की सजा है, मैक्सिमम पनिशमेंट इज 10 years. सो इट इज नॉट अ जोक कि ऐसा हो जाएगा। दूसरा मैं ये जरूर कहूंगी इसके साथ, देयर इज एन एडेड कॉशन दैट आई वुड लाइक टू गिव, दैट do not consider such people to be joking who say that they would end their lives. As training under psychology I was taught that कोई व्यक्ति अगर आपसे ये कह भी रहा है, मजाक में ही कह रहा है कि काश इससे अच्छा मैं मर जाता या मर जाती, प्लीज उसको ये मत कहिए कि अरे जो मरने वाले होते हैं वो तो मर ही जाते हैं, तुम मरने वाले होते ना तो मर जाते, मर के दिखाओ जरा, ऐसा मत कहिए प्लीज। अगर वो व्यक्ति मर गया आपकी बात सुनकर और सुसाइड नोट में आपका नाम लिख गया तो हो सकता है मतलब कुछ दिनों की तो आपको प्रॉब्लम होगी ये जस्टिफाई करने में कि आपने क्या कहा था और क्यों कहा था, ठीक है। सो एंड ऑल्सो यू नो, एक ह्यूमन अप्रोच अगर हम देखें, अगर कोई इंसान इस तरह की परिस्थिति में है आपको उसे मोटिवेट करना चाहिए। देयर आर पीपल हु मेक फन ऑफ अदर्स, जो कहते हैं कि कायर होता है वो इंसान जो सुसाइड कर ले। हो सकता है आपकी नजर में वो कायर हो, पर जो सुसाइड कर रहा है उसके लिए ये बहुत ही हीरोइज्म वाली एक्ट हो सकती है, ठीक है। हो सकता है वो ये सोचे कि मुझे जैसी जिंदगी चाहिए थी अगर नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, वो इस जज्बे के साथ हो सकता है मर रहा हो। और किसी की भी मौत किसी भी तरीके से, अननेचुरल तरीके से, चाहे मर्डर है चाहे सुसाइड है, इज नॉट अ गुड थिंग एट ऑल एंड वी डोंट वांट दैट। तो प्लीज थोड़ा ह्यूमन अप्रोच जरूर रखिए। लेकिन अगर आपके समझाने के बाद भी अगर आपका पार्टनर या कोई भी रिस्पेक्टिव XYZ सुसाइड कर रहा है और बाद में यू आर कंसिडर्ड द रीजन, या आपको ऐसा लगता है दैट यू माइट बी कंसिडर्ड अ रीजन क्योंकि आप इमोशनली ब्लैकमेल हो रहे हैं, तो प्लीज मत होइए, ऐसा नहीं होगा। यू कैन इवन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट दैट पर्सन हु इज रिपीटेडली थ्रेटनिंग यू दैट पर्सन वुड कमिट सुसाइड। बल्कि ये एक प्रपोजल भी था व्हिच द कोर्ट्स वर कंसिडरिंग, दैट अ पर्सन हु threatens to commit suicide, especially to a public officer who is in duty, and उसको obstruct कर रहे हैं ऐसा कुछ करने से, तो उस चीज को वो एक offense मानना चाहिए। 506A IPC कंसिडर किया जा रहा है, एक सेक्शन इंसर्ट करना कि जैसे होता है कि आमरण अनशन कर लिया,
ठीक है, कोई पब्लिक सर्वेंट है, ड्यूटी पे है, उसे काम नहीं करने दे रहे, उसे कह रहे हैं कि जब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, निर्जला व्रत रख देंगे अगर तुम ये करोगे वो करोगे। इस चीज को भी एक सुसाइड सोचकर इसको भी पनिशमेंट के अंदर लाने का प्रावधान के बारे में सोचा जा रहा है, ये विचारणीय है आजकल। तो मैं आपको बता दूं कि प्लीज थोड़ा सा सिंपैथेटिक जरूर रहिए, लेकिन डरिए मत। डोंट गेट इमोशनली ब्लैकमेल्ड बाय सच थ्रेट्स। एंड one more thing I would like to mention here is that there are n number of cases in which we see that a person commits suicide and leaves a certain suicide note or something which clearly mentions the reason कि मैंने इस वजह से सुसाइड किया, मैं पेपर में फेल हो रहा था इसलिए सुसाइड कर लिया, या मेरे पास पैसे नहीं थे किसी को देने के लिए, वो आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, उसने मैंने सुसाइड कर लिया। ऐसे भी केसेस होते हैं जिसके अंदर कोई एक साजिश के तहत एक इंसान को इंस्टिगेट किया जाता है सुसाइड करने के लिए, जैसा कि आजकल कंटेम्पलेट किया जा रहा है ये SSR केस में, सुशांत सिंह राजपूत। वी डोंट नो बिकॉज CBI हैज टेकन ओवर द इंक्वायरी, सो जो भी होगा वो सामने आ ही जाएगा। लेकिन ऐसी कॉन्स्पिरेसीज जिसके तहत एक इंसान को इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया जाए कि वो बाध्य हो जाए अपने प्राण स्वयं लेने के लिए, या ऐसी कोई परिस्थिति क्रिएट कर दी जाए कि उसको मेंटल एग्नी से वो गुजर रहा है, या उसको कुछ भी ऐसा किया जाए, बिकॉज देर आर इंस्टेंसेस वेर इन गर्ल्स स्पेशली आर मेड अ टारगेट ऑफ इट, कि उनके पार्टनर ने उनकी कोई ऐसी प्राइवेट वीडियो बना ली या कुछ अपने फ्रेंड्स को सेंड कर दी, एंड नाउ शी इज बीइंग थ्रेटन्ड कि भाई या तो तुम मुझे इतने पैसे दो या मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा इंटरनेट पे, एंड आउट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज द गर्ल डजंट हैव मनी शी कमिट्स सुसाइड। तो ऐसे बहुत केसेस होते हैं जिसके अंदर एक व्यक्ति सुसाइड कर लेता है जबकि कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं होती है, कोई वर्ड सुसाइड मेंशन भी नहीं होता कहीं पर, लेकिन बिकॉज दैट पर्सन इज सो मच अंडर स्ट्रेस एंड एग्नी कि उसको लगता है कि ये वीडियो कहीं वायरल हो जाए या किसी को पता चल जाए या और कुछ जो भी हो जाए जिससे वो डर रहा है, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, इसलिए वो सुसाइड कर लेते हैं। पर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, व्हेन द पुलिस डज द इन्वेस्टिगेशन, ये चीजें सामने आ ही जाती हैं थोड़े टाइम बाद कि किसी ने अगर सुसाइड किया तो उसकी क्या वजह रही, एंड सब्सिक्वेंटली द लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स। तो ये दोनों ही केसेस में ट्रू है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर कोई बेवजह आपका नाम ले रहा है, किसी का भी नाम ले रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है दैट दैट पर्सन विल बी कन्विक्टेड फॉर इंस्टिगेटिंग दैट डिसीज्ड पर्सन टू कमिट सुसाइड। और ऐसे ही इसका ये भी मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी ने साजिश की और इतना दिमाग लगा कि वो साजिश की हुई कि उसमें सुसाइड वर्ड भी कहीं मेंशन नहीं, कॉल भी किसी और नंबर से किया है, लेकिन कॉन्स्टेंटली ब्लैकमेल कर रहा है किसी को या परेशान कर रहा है, और वो व्यक्ति मर गया तो वो जो ये कर रहे थे वो बच जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। एंड लॉ शुड नॉट बी टेकन दैट लाइटली। लेकिन इफ देयर इज certain element of blackmailing in your life, God forbid again I would say, और इन द लाइव्स ऑफ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, कि कोई ब्लैकमेल कर रहा है किसी चीज से, आप परेशान है, ये है वो है, तो आई वुड जस्ट से कि सुसाइड कमिट करने से अच्छा प्लीज कानून पर विश्वास रखिए, पुलिस पर भरोसा रखिए, दे आर देयर टू हेल्प यू। एंड जो व्यक्ति आपके साथ ऐसा कर रहा है वो जिस भी लालच में ये कर रहा है डेफिनेटली आपका भला नहीं चाहता, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा अगर आप मर जाएंगे, ठीक है, हो सकता है वो पकड़ा जाए, हो सकता है वो ना पकड़ा जाए, लेकिन why are you putting yourself into risk? You are just ending your life for a person who's actually wanting to harm you. So instead of doing that, taking this final recourse, please लॉ को आप लीगल अथॉरिटीज को अप्रोच कीजिए, आप विश्वास रखिए कानून पर, आप पुलिस में जाइए, कंप्लेंट कीजिए और उन लोगों को सजा दिलवाइए। बहुत लोग इसलिए चुप रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पुलिस के पास जाएंगे तो इस मुसीबत में कौन पड़े, या क्यों जाए, हम खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे या ऐसा। प्लीज ऐसा मत कीजिए क्योंकि हो सकता है चीज बहुत डेंजरस हो जाए, आप ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाए जहां पे ब्लैकमेलिंग का ये लेवल हो कि आप पीछे भी नहीं जा सकते, आगे भी नहीं जा सकते, एंड द ओनली थिंग यू फील इज दैट ओके लेट मी कमिट सुसाइड। सो अगर ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं इन्वॉल्व्ड इस पूरी पिक्चर में आपके आसपास, या किसी के भी पर्सन हु रियली नीड्स हेल्प, प्लीज
take the right course of action instead of ending your life for a person who does not wish well for you. आपकी जिंदगी बहुत प्रेशियस है, आपके लिए केयर करने वाले आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स बहुत तादाद में हैं जो आपको खुश देखना चाहते हैं, और जिंदगी एक ही बार मिलती है, बहुत प्रेशियस चीज है, उसको आप किसी के लिए इस तरह की चीजों में पड़ के प्लीज गंवाइए मत, चाहे वो चीज आपको आज कितनी भी बड़ी लग रही हो. आई वुड जस्ट कोट एन एग्जाम्पल ऑफ द मूवी कलयुग. I hope people have seen, and those who have not, please go and watch it. Though that movie is based on pornographic content and how pornography is ruining the lives of people, uska ek bahut important part hai the commission of suicide as well. A girl commits suicide, okay, the heroine of the movie, just because there is a porn movie which gets viral on the internet. The hotel in which she goes to celebrate her honeymoon with her husband, वहां पर कोई उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है and it gets viral. So she is told later, because it's a part of a bigger conspiracy, she is told that her husband was involved in this, and she gets so heartbroken that even before she goes and talks to her husband about it, even before sorting it out or fighting it in the court, she just jumps from the building of the police station and she dies. Okay, तो वो मर जाती है और उसके बाद उसका हस्बैंड अकेले फाइट करता है पूरा सबको, सिस्टम को और जो कुछ भी है. तो देखिए, इस तरह से हार्ट ब्रोकन होकर सुसाइड करने से अच्छा है कि आप फाइट कीजिए उसको. आई नो अ पर्सन हु इज इन दैट स्टेट ऑफ माइंड. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. आई नो, आई अंडरस्टैंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से एंड प्रीच. कुछ लोग सोचते होंगे ये बात कि बोलना कितना आसान है बैठ के, और खुद ऐसी सिचुएशन में आपको, स्पेशली इफ यू आर अ गर्ल, if you're a female, that some pornographic content related to you or some private video is being circulated on the net, how difficult it is to manage. लेकिन मैं फिर यही बोलूंगी कि देखिए, हर चीज का एक सोल्यूशन होता है. आज अगर कोई बात है, वो वीडियो कितने भी लोगों ने देख ली, कुछ भी है, आप शर्मसार हैं या कुछ भी है, उसमें आपकी गलती नहीं है. आप भी एक विक्टिम है एक बड़े क्राइम का जो आपके साथ हुआ है या हो रहा है. ऐसे ही किसी भी और चीज का ब्लैकमेल आप ले लीजिए, किसी भी चीज का, वेदर इट इज सम वीडियो और इट इज सम मनी इश्यू रिलेटेड टू यू, या कुछ और कोई ऐसी बात है, तो वो अगर जो एक ये डर है कि लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या कहेगी, मेरे पेरेंट्स को पता लग गया तो क्या होगा, रिलेटिव्स को पता लग गया, देखिए ये सारी चीजें आपकी जान से बड़ी नहीं है. कल 10 साल बाद, 20 साल बाद आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे, आपको ये बातें बहुत छोटी लगेंगी. When you see that movie, the movie which I'm telling you, कलयुग, उसमें आप ये देखते हैं तो रियलाइज होता है कि काश ये लड़की नहीं मरी होती, ये जिंदा रहती, ये सिस्टम को फाइट करती अपने हस्बैंड के साथ, जितना हीरोइकली उसने ब्रेवली फाइट किया उस लड़के ने, तो शायद उनकी जिंदगी में they would have lived happily ever after. और 20 साल बाद, 30 साल बाद उन्हें वो सिनेरियो याद नहीं रहता, उतना पेनफुल नहीं लगता. तो प्लीज, आपके साथ कैसी भी सिचुएशन है, कितनी भी ग्रेव है, whether it is so to say for the society moral or immoral, or I know such things come in the mind of people. morality की definition, सही गलत की definition, या किसी भी चीज की definition हर एक के लिए बड़ी subjective होती है. तो लॉ से बड़ा कुछ भी नहीं होता. लॉ ऑफ द लैंड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये हक देता है कि हम जिंदा रहें. वी हैव अ राइट टू लाइफ unless and until it is taken away by the due procedure of law. Article 21 says that. ठीक है, तो सबको ये हक है कि आप अपनी जिंदगी जिए. हम सबको जीने का हक देता है हमारा संविधान. तो क्यों ना हम इस हक को यूज करें, और उन लोगों को जो इससे हमें डिप्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं, या हमें मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं, या ये सोचते हैं कि हम इतने कमजोर हैं that we will end our lives और उनका कुछ नहीं जाएगा. So one should fight such people. उन लोगों को इस बात की सजा मिलनी चाहिए, ना कि आपको. So please don't do something stupid and end your lives just because you feel that it is not correct, or the society is against you, or the people at large are against you. जो कुछ भी आप सोच रहे हैं इस वक्त, प्लीज ऐसा मत सोचिए. और कोई भी अगर आपके जानने में ऐसा हो, आजकल फेसबुक पे, ट्विटर पे आप लोग देख रहे होंगे, there is a status which says that if someone wants to talk, please contact. If someone is going through depression, प्लीज कॉन्टैक्ट. आई केयर, आई वुड लिसन. इस तरह के स्टेटस हैं. क्यों? क्योंकि सुसाइड रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है. एंड समटाइम्स ऑल वी नीड इज समबडी टू लिसन टू अस. हमें एक गुड लिसनर के अलावा कभी कभार कुछ नहीं चाहिए होता.
तो आपको अगर आपके सर्कल में कोई ऐसा है उससे बैठ के समझाइए, और अगर आप खुद ऐसा फील करें प्लीज पिक अप योर फोन एंड कॉल एनीबडी यू फील लाइक कॉलिंग, आपका कोई फ्रेंड, कोई भी यू नो, और अ लॉयर, और यू नो अप्रोच द पुलिस अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई आपकी हेल्प करेगा इंस्टेड ऑफ कमिटिंग सुसाइड. सो देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु रियली रिक्वायर काउंसलिंग एट अ स्टेज जस्ट बिफोर दे आर कंटेम्पलेटिंग सुसाइड, और उसके बाद काउंसलिंग के बाद वो बेटर हो जाते हैं, वो लाइफ को पॉजिटिवली देखना शुरू कर देते हैं. तो प्लीज आप अपने आप का बहुत ख्याल रखिए, कोशिश कीजिए कि आप ऐसा कुछ भी ना करें जिसका नुकसान आपकी पूरी फैमिली, आपके जो चाहने वाले हैं उन्हें हो, और जिनको होना चाहिए उन्हें बिल्कुल ना हो, जिनकी वजह से आपने किया है. आपका जीवन बहुत प्रेशियस है, जिंदगी इस काबिल है कि आप उसे जिए, बहुत खूबसूरत है, और किसी और के लिए आप उसको बिल्कुल खत्म कर दें, ऐसा कोई भी डिजर्व नहीं करता. नोबडी डिजर्व्स in this world your life, you know, that should not be the criterion. आप आज की जो भी आपकी सिचुएशन है सॉल्व हो जाएगी. मैं जानती हूँ कि बहुत पोएटिक लगता है, मिर्जा गालिब ने कहा है कि मरते हैं आरजू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती. तो मरने की आरजू है, ठीक है, आप समझ रहे हैं कि रोज मरने से अच्छा एक बार में मर जाए, डिप्रेशन है, ठीक है, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ रे ऑफ होप. डिस्पाइट राइटिंग दिस पोएट्री, मिर्जा गालिब डिड नॉट कमिट सुसाइड. Okay, and there are people who have this philosophical viewpoint of it, so but they don't commit suicide, and I don't think it's a very heroic thing to do. चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में, आप अपना बहुत ख्याल रखिए, और प्लीज लीगल प्रोविजंस जितने भी मैंने डिस्कस किए हैं, बोथ बेसिकली द अबेटमेंट टू सुसाइड एंड ये जो है 309 है जिसमें आप अटेम्प्ट टू सुसाइड का है, ठीक है. द लॉ इज बीइंग ह्यूमन टुवर्ड्स पीपल हु आर अटेम्प्टिंग टू कमिट सुसाइड, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप इसे लाइटली लें और ये सोचेंगे कोई बात नहीं, ट्राई करके देख लेते हैं, अगर बच भी गए तो क्या हुआ, जेल तो जाना नहीं पड़ेगा, काउंसलिंग में चले जाएंगे, साइकेट्रिस्ट है उसकी बकवास सुन लेंगे 2 मिनट और आ जाएंगे. अगर आप ऐसा सोचते हैं तो प्लीज मत कीजिए. आई हैव सीन पीपल जिनकी पूरी रिस्ट पे 25-30 निशान होते, कोशिशें, नाकाम कोशिशें होती हैं जिंदगी को खत्म करने के, उसके निशान होते हैं. तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, ठीक है. आपको बेशक सजा ना हो, आपको सिर्फ काउंसलिंग हो, लेकिन यू नो जो काउंसलिंग आपको साइकेट्रिस्ट दे सकता है उससे ज्यादा आप खुद अपने आप को क्यों नहीं समझाते कि यू नो वन शुड नॉट जस्ट लूज होप और फेथ नो मैटर व्हाट. एंड फिर मैं यही बोलूंगी दैट बीइंग अ लॉयर, प्लीज आप अपनी कंट्री के कानून पर भरोसा रखिए. अगर आप सुसाइड कंटेम्पलेट कर रहे हैं तब भी प्लीज अप्रोच द राइट पर्सन, द राइट अथॉरिटी, और अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए. बताइए आप क्यों सोच रहे हैं अपने प्राण लेने के बारे में, कोई ना कोई आपकी हेल्प करेगा. एंड इफ यू आर एट द रिसीविंग एंड, इफ समवन इज ट्राइंग टू ब्लैकमेल यू और समवन इज ट्राइंग टू ब्लैकमेल अ फ्रेंड ऑफ योर्स कि भाई मैं सुसाइड कर लूंगा या कर लूंगी, तो प्लीज उनको समझाइए कि डरिए मत, कंसल्ट लॉयर, और एज आई टोल्ड यू देयर आर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स. ऑटोमेटिकली अरेस्ट नहीं कर लेता कोई किसी को ये कहने से कि मैं इसकी वजह से सुसाइड कर रहा हूँ. आपको कोई कन्विक्ट नहीं करेगा, कोई कोर्ट नहीं है ऐसा जो सिर्फ किसी के एक नाम लिख देने पर आपको बिहाइंड द बार्स डाल देगा या आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा. प्लीज इस डर में जिंदा अगर हैं आप और किसी की ज्यादतियां सहे जा रहे हैं, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए. आई पर्सनली नो सम पीपल who are suffering a lot emotionally just because their girlfriend or their partner or their boyfriends are telling them consistently कि तुम चले गए तो मैं सुसाइड कर लूंगा या कर लूंगी, या तुम चले गए तो मैं ये हो जाएगा, मैं ट्रेन के नीचे आ जाऊंगा या आ जाऊंगी. प्लीज ऐसे लोग हैं, बहुत परेशान हैं, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए. लॉ आपके अगेंस्ट नहीं है. मैं दोबारा ये बोलूंगी, प्लीज ये मैसेज स्प्रेड कीजिए. आज की जो ये मेरी टॉक है उन लोगों के लिए तो है ही जो कंटेम्पलेट कर रहे हैं, उनके लिए भी है जिनको ये धमकियां मिल रही हैं. तो प्लीज ऐसा, आपको ऐसी कोई धमकी दे रहा है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कीजिए, उससे बात करना बंद कर दीजिए. जस्ट यू नो स्टॉप टॉकिंग टू दैट पर्सन. और ये बिल्कुल मत सोचिए कि वो ऐसा मैंने किया तो वो मर जाएगा या मर जाएगी. नो, दैट डजंट हैपन. अगर उनको मरना होता तो वो मर गए होते, और अगर आपको धमकी देके भी मरने वाले हैं तो भी दैट डजंट मीन दैट द लॉ इज अगेंस्ट यू एंड यू विल बी बिहाइंड द बार्स. सो प्लीज बी इन्फॉर्म्ड,
about the law of your land, and have a very healthy, safe and positive life. Wake up every morning, tell yourself life is beautiful, जिंदगी एक बार ही मिलती है, उसे अच्छी तरह जीना चाहिए हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। और ऐसी मूवीज वगैरह डॉक्यूमेंट्रीज आप देखिए जिसमें लाइफ को सेलिब्रेट किया गया हो, ना कि ऐसा कुछ डिप्रेसिंग स्टफ जो आपको और ज्यादा प्रेरित करे इसकी तरफ अगर आप हैं तो। और बाकी मैं ये कहूंगी, अगर 5-10 मिनट क्लास के कुछ बचे हैं, इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन amongst the audience, you are welcome. As a lawyer, I would like to answer it. Kindly send me your questions. Any questions, anybody? कोई प्राइवेट अगर है केस, मैं आपका नाम नहीं लूंगी, आई कैन टेल यू द रेमेडी विदाउट टेकिंग योर नेम और मेंशनिंग यू। Comments by people who are thanking me. Sudhir Jain sir, thanks a lot. He says excellent. There are people who are saying it was very informative. Thank you. I guess people don't have any questions here, and I guess I was able to convey whatever I wanted to. And जितने भी जजमेंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, मैं दोबारा एक बार उनका नाम रीटरेट कर देना चाहती हूँ फॉर पीपल हु आर लॉ स्टूडेंट्स एज वेल एज दोज हु आर परस्यूइंग एनी अदर कोर्स अदर देन लॉ एंड अदर पीपल एज वेल। वन इज श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, okay, in which it was in which the previous judgment was overruled, in which said that right to life doesn't consist of right to die. श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, आप गूगल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। The other one is P Ratinam versus Union of India, which was earlier the judgment, but आप अपनी उसके लिए रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हैं, वैसे ये अब लॉ नहीं है, it was overruled, but you can read P Ratinam versus Union of India। और उसके अलावा जो आईपीसी के प्रोविजंस है, सेक्शन 306 अबेटमेंट टू सुसाइड, सेक्शन 309 अटेम्प्ट टू सुसाइड, एंड देन दिस आई गेस ये जो प्रोविजन है 304B आईपीसी भी आप एक बार देख सकते हैं, नेचुरल डेथ वाला, वो भी आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। MHA मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, ये जरूर पढ़िए, इसका सेक्शन 115 है जो कि कहता है कि सेक्शन 309 में अगर कोई अटेम्प्ट करता भी है सुसाइड का तो अब उसको पेनल्टी नहीं मिलेगी, या ही विल नॉट बी पुट बिहाइंड द बार्स, बट उनको साइकेट्रिक हेल्प दी जाएगी। तो आप अपने नॉलेज के लिए सब पढ़ सकते हैं, एंड आई होप आई वाज एबल टू प्रोवाइड एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल, and that's it, I guess. Thanks a lot everyone for a patient hearing. Thank you. Thank you so much, ma'am. It was really an enlightening and thought-provoking session. I thank both the speakers for joining us today. Now I would like to invite Supriya ma'am for a vote of thanks. Thank you so much, Nisha. So now it's time to formally thank our respected speakers for the day, Dr. Shefali and Ms. Astha Kaushik. First and foremost, I would sincerely like to thank on behalf of the whole team of NSS Shivaji College for devoting your precious time and sharing such informative things with us, especially Dr. Shefali. She mentioned about how we can stay positive in life, and the best thing which I liked about her whole session was the full form of fail which she mentioned. The full form of fail is actually first attempt in learning. So that actually speaks a lot about her whole session. So I hope that we will be more positive towards our life in near future. And I would also like to thank Ms. Astha Kaushik. She made us legally aware. And the minimum thing that will happen after this knowledge which you have shared with us is that at least now we'll not be blackmailed by anyone. We know that nobody can simply just blackmail that ये नहीं करोगे तो सुसाइड कर लेंगे, and also thank you so much for that. You also mentioned about section 309 and some more sections, so I'm sure it is going to make us all aware, and we'll surely ensure that if there's somebody around us, then at least we'll help them in not committing suicide and all. So thank you so much. Thank you once again to both the speakers, and I would also like to thank all the participants. You all have been really patient, and there were so many compliments which you were giving to both the speakers. So that in itself says that how much engrossed you were in this whole session.
I would also like to thank our respected principal, Sir Dr. Shiv Kumar Sehdev. Without his support, this webinar would not have been possible. Last but not the least, I would like to thank all the members, starting from the convener, Dr. Ruchira ma'am, to all the students, to all my colleagues who were behind this particular webinar. So thank you so much. Thank you once again. Have a nice evening. Thanks a lot.